सोचिए जरा, हम अरबों लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सीज की तस्वीरें खींच सकते हैं। हम दूर के नेबुला की स्पाइरल आर्म्स को मैप कर सकते हैं। हम सुपरनोवा को देखते हैं जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आधे रास्ते पर फट रहे होते हैं। फिर भी एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनली पावरफुल ऑब्जेक्ट्स बुनियादी तौर पर इनविजिबल रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे दूर हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी अपनी नेचर ही लाइट को उनकी ग्रिप से एस्केप करने से रोकती है। पूरे कॉस्मोस में, गैलेक्सीज के दिलों में, चाहे वे पास हों या दूर, ये ऑब्जेक्ट्स चौंका देने वाली संख्या में एग्जिस्ट करते हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बैठा है। मिल्की वे का वजन 40 लाख सोलर मैसेस है, दूसरे अरबों तक पहुंच जाते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स, जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड कोर्स हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसी क्वांटिटीज में भटकते हैं जिनका अंदाजा हम अभी लगाना शुरू कर रहे हैं। कुछ मॉडल्स बताते हैं कि अकेले हमारी गैलेक्सी में लाखों हैं। ये वॉइड्स या वैक्यूम्स नहीं हैं, अपने नाम के बावजूद। ये वो रीजन्स हैं जहां मैटर ने इतनी एक्सट्रीम डेंसिटी हासिल कर ली है कि स्पेस टाइम जियोमेट्री पहचान से परे वॉर्प हो जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो एक बाउंड्री बनाती है, इवेंट होराइजन, जिसके पार एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड से ज्यादा हो जाती है। ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जो स्पेस टाइम की स्ट्रक्चर में ही एनकोडेड है। आज रात हम एक ऐसे क्वेश्चन का पीछा कर रहे हैं जो फिजिक्स और फिलॉसफी को ब्रिज करता है। फॉर्मेशन की मैकेनिक्स नहीं, हालांकि हम स्टेलर कोलैप्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स नहीं, हालांकि हम ह्यूमैनिटी की पहली इवेंट होराइजन की फोटोग्राफ को एग्जामिन करेंगे। सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज नहीं, हालांकि हम मैथमेटिक्स को वर्क थ्रू करेंगे। हम कुछ ज्यादा फंडामेंटल पूछ रहे हैं। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? मैकेनिस्टिकली नहीं, उन्हें क्या क्रिएट करता है, बल्कि ऑन्टोलॉजिकली। क्या चीज उन्हें हमारे यूनिवर्स की नेसेसरी फीचर्स बनाती है, न कि सिर्फ क्यूरियोसिटीज? क्या वे कॉस्मिक एवोल्यूशन में फंक्शंस सर्व करते हैं? क्या वे फिजिकल लॉ के अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं? क्या यूनिवर्स उनके बिना एग्जिस्ट कर सकता है? या क्या वे एटम्स, फोर्सेस और स्पेस टाइम जितने ही एसेंशियल हैं? ये इन्वेस्टिगेशन हमें स्टेलर डेथ से लेकर स्पेस टाइम मैथमेटिक्स तक ले जाएगी, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन से क्वांटम पैराडॉक्सेस तक। हम ब्लैक होल्स को गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स के रूप में एग्जामिन करेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के रूप में, रोटेटिंग जियोमेट्रीज के रूप में जो स्पेस टाइम को खुद ड्रैग करती हैं। हम उनकी कल्चरल रेजोनेंस पर विचार करेंगे और उनकी अल्टीमेट फेट पर जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगी। शुरू करने से पहले, अगर आप इतने काइंड हैं, तो एक जेंटल लाइक या सब्सक्राइब पर एक क्वाइट टैप मेरे लिए दुनिया भर का मतलब रखेगा। ये एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन मैं इसे डीप ग्रैटिट्यूड के साथ होल्ड करता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट का हर बिट इस टाइनी यूनिवर्स को अलाइव रखता है और मुझे याद दिलाता है कि ये क्वाइट स्टोरीज अभी भी आप जैसे जेंटल हार्ट्स तक अपना रास्ता पाती हैं। आपकी प्रेजेंस यहाँ, चाहे आप डॉन से पहले के क्वाइट आवर्स में सुन रहे हों या स्लीप से पहले के पीसफुल मोमेंट्स में, ये आप सोचते हैं उससे ज्यादा मैटर करती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टार के साथ जो फ्यूल खत्म कर रहा है। सोचिए, अगर आप चाहें तो एक स्टार की, कोई भी स्टार नहीं, बल्कि एक जायंट जो हमारे सन से 20 गुना भारी है, 30 गुना, शायद 100 गुना भी। ये नाइट स्काई में कोई ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है। अगर आप किसी तरह सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर इस स्टेलर लेवायथान को ऑब्जर्व कर सकें, तो आप कुछ मैग्निफिसेंट और टेरिबल देखेंगे। प्लाज्मा का एक स्फीयर इतना वास्ट कि अगर आप इसे वहां रखें जहां हमारा सन बैठा है, तो इसकी सरफेस शायद मार्स की ऑर्बिट से आगे तक फैली होगी, शायद जुपिटर तक भी। इसकी लुमिनोसिटी हमारे सन की आउटपुट को 10,000 गुना ड्वार्फ कर देगी। एक ब्लेजिंग बीकन जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस की वास्ट रीचेस में विजिबल है। लाखों सालों तक, शायद करोड़ों, इसके एग्जैक्ट मास पर डिपेंड करते हुए ये स्टार एक डेलिकेट बैलेंस में लॉक्ड रहा है। एक कॉस्मिक इक्विलिब्रियम, दो फंडामेंटल फोर्सेस के बीच जो इसके बर्थ के मोमेंट से वॉर में हैं। ये एक बैटल है जो यूनिवर्स जितनी ही एंशिएंट है, हर स्टार में प्ले आउट होती है, जो कभी जली है, अभी जल रही है या डिस्टेंट फ्यूचर में जलेगी।
इस मैसिव स्टार के बिल्कुल कोर से आउटवर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिलेंटलेसली पुश करता है। सेंट्रल फर्नेस में डीप, जहां टेम्परेचर्स करोड़ों डिग्रीज तक पहुंचते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लाई अपनी नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को ओवरकम करते हैं और फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रोसेस वही रिएक्शन जो हमारे अपने सन को पावर देता है, ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करता है। इन फ्यूजन रिएक्शंस में बॉर्न हुए फोटॉन्स एक लंबी रैंडम जर्नी शुरू करते हैं, आउटवर्ड एटम से एटम तक बाउंस करते हुए, कोर से सरफेस तक ट्रैवल करने में लाखों साल लेते हुए। एनर्जी का ये कांस्टेंट फ्लड एक आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, रेडिएशन प्रेशर और थर्मल प्रेशर कंबाइंड, जो स्टार के अपने इमेंस वेट के खिलाफ पुश करता है। इनवर्ड ग्रेविटी सीसलेसली इनेक्सोरेबली पुल करती है। स्टार का हर एटम हर दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है। खरबों और खरबों टन्स ऑफ मैटर का क्यूमुलेटिव इफेक्ट सब सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं, एक क्रशिंग फोर्स क्रिएट करता है जो स्टार को इंस्टेंटली कोलैप्स कर देगा अगर इसके हार्ट में न्यूक्लियर फर्नेस ना हो। ग्रेविटी पेशेंट है, कांस्टेंट है, कभी टायर नहीं होती, कभी यील्ड नहीं करती। वो इस स्टार को क्रश करने की कोशिश कर रही है उस मोमेंट से जब स्टार पहली बार हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड से कोलेस हुआ था, अरबों साल पहले। ये दो फोर्सेस, एक्सपेंशन और कोलैप्स, न्यूक्लियर फायर और ग्रेविटेशनल वेट, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, एक टेम्पररी पीस, एक बैलेंस इतना प्रिसाइज कि स्टार लाखों सालों तक लगभग सेम साइज मेंटेन करता है। न सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड होता है, न कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली इस परफेक्ट टेंशन में एग्जिस्ट करता है। स्टार स्टेडली शाइन करता है, एक बीकन जो एसेंशियल स्ट्रगल से पावर्ड है, जो इसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है। क्लॉक अलग अलग मैसेस के स्टार्स के लिए अलग तरह से टिक करती है। यूनिवर्स आगे बढ़ता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है और स्टेलर फ्यूल डिप्लीट होता है। स्टेलर एजिंग का प्रोसेस न्यूक्लियर फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, एक स्टोरी जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के थ्रू बताई जाती है। हमारे मैसिव स्टार का कोर लाखों सालों तक हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है। ये प्राइमरी फ्यूल है, सबसे अबंडेंट, सबसे आसान फ्यूजन के लिए। लेकिन कुछ भी फॉरएवर नहीं चलता। इवेंचुअली कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। एक मोमेंट के लिए फ्यूजन रुकता है, आउटवर्ड प्रेशर गिरता है, ग्रेविटी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है, कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज होता है, तब तक कॉम्प्रेस होता है जब तक कि टेम्परेचर और डेंसिटी फिर से नहीं बढ़ते। लेकिन अब कोर गर्म है, डेंसर है और हीलियम फ्यूजन शुरू हो सकता है। हीलियम न्यूक्लियाई कार्बन और ऑक्सीजन बनाने के लिए फ्यूज होते हैं। टेम्परेचर्स अब 100 मिलियन डिग्रीज क्रॉस कर गए हैं। कोर में कंडीशंस और ज्यादा एक्सट्रीम हो गई हैं। पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है। फ्यूल बर्न होता है, खत्म होता है, कोर कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, टेम्परेचर राइज होता है, अगला एलिमेंट इग्नाइट होता है। कार्बन बर्न्स होता है नियॉन में, नियॉन बर्न्स होता है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में, ऑक्सीजन बर्न्स होता है सिलिकॉन में। हर स्टेज पहले वाली से फास्टर बर्न होती है क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करने के लिए हायर टेम्परेचर्स चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूजन लाखों साल चलता है, हीलियम बर्निंग कुछ लाख, कार्बन बर्निंग कुछ 100 साल, नियॉन बर्निंग कुछ साल, ऑक्सीजन बर्निंग कुछ महीने, सिलिकॉन बर्निंग कुछ दिन। स्टार एक्सेलरेट कर रहा है, डेस्परेट हो रहा है, एक क्लॉक के खिलाफ रेस कर रहा है जो इसके अपने न्यूक्लियर फिजिक्स से सेट है। हर स्टेज में कोर लेयर्स का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सबसे बाहर हाइड्रोजन अभी भी बर्न कर रहा है शेल में, उसके अंदर हीलियम, फिर कार्बन, फिर नियॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। सबसे सेंटर में जहां प्रेशर और टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन फ्यूजन आयरन प्रोड्यूस करता है। आयरन एलिमेंट 56, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का पीक, फिजिक्स का एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट। लाइटर एलिमेंट्स आयरन तक फ्यूज कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। हेवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करने के लिए एनर्जी इनपुट चाहिए होती है। आयरन से आगे फ्यूजन एंडोथर्मिक हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम करता है बजाय रिलीज करने के। कोर में आयरन एक्यूमुलेट होता है, लेयर अपॉन लेयर, तब तक बढ़ता है जब तक कि इसका मास एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से एक्सीड नहीं कर जाता।
इस मोमेंट पर स्टार की फेट सील हो जाती है। अब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है जो आउटवर्ड प्रेशर प्रोवाइड कर सके। ग्रेविटी फाइनली अनअपोज्ड है। जो होता है अगला वो शॉक करने वाली स्पीड से होता है। लाखों सालों का स्टेबल एग्जिस्टेंस, फिर सेकंड्स में कैटास्ट्रोफी। आयरन कोर अब करीब 1.5 सोलर मैसेज और अर्थ के साइज के बारे में कोलैप्स शुरू करता है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स अपनी डिजेनरेसी प्रेशर के थ्रू रेजिस्ट करते हैं, एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने से रोकती है सेम स्टेट को। लेकिन प्रेशर इतनी इंटेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में फोर्स कर दिया जाता है, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस क्रिएट करते हुए। न्यूट्रिनोस एस्केप करते हैं एनर्जी कैरी करते हुए। न्यूट्रॉन्स रिमेन करते हैं पैक्ड एवर टाइटर। अगर कोलैप्सिंग कोर की मास लगभग 3 सोलर मैसेज से कम है, न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर इवेंचुअली हाल्ट कर सकती है कोलैप्स को। कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, मैटर का एक बॉल इतना डेंस कि एक टीस्पून इसका मास बिलियंस ऑफ टन्स होगा। लेकिन अगर कोर ज्यादा मैसिव है, अगर वो इस थ्रेशोल्ड से एक्सीड करता है जिसे टोलमन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट कहते हैं, तो कोई नोन फोर्स कोलैप्स को नहीं रोक सकती। न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर इनएडिक्वेट है, कोर कंटिन्यू करता है कोलैप्स होना। डेंसिटी बढ़ती है उन वैल्यूज तक जो हमारे अनुभव में कोई एनालॉग नहीं रखती। स्पेस टाइम जियोमेट्री इंटेंसली वॉर्प होती है। एस्केप वेलोसिटी सरफेस पर लाइट स्पीड अप्रोच करती है, फिर एक्सीड कर जाती है। एक इवेंट होराइजन फॉर्म होता है। बाहर से मैटर का वो रीजन अब कॉजली डिस्कनेक्टेड है बाकी यूनिवर्स से। लाइट एस्केप नहीं कर सकती, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करने लगता है। कोलैप्स जारी रहता है अंदर, क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के अनुसार एक सिंगुलैरिटी तक, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट। हालांकि क्वांटम इफेक्ट्स इस पिक्चर को उन स्केल्स पर मॉडिफाई कर सकते हैं। बाहर बचे हुए स्टार के लेयर्स अब कोर सपोर्ट खो चुके हैं, इनवर्ड फॉल करते हैं, फिर रिबाउंड करते हैं शॉक वेव में जो आउटवर्ड टीयर करती है। स्टार एक्सप्लोड करता है सुपरनोवा के रूप में, ब्रीफली आउटशाइन करता है अपनी पूरी गैलेक्सी को। लेकिन सेंटर में छुपा हुआ एक्सपैंडिंग डिब्री क्लाउड के बिहाइंड ब्लैक होल साइलेंट रहता है। ये सीक्वेंस स्टेलर कोलैप्स से ब्लैक होल फॉर्मेशन तक कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये फिजिक्स का इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। मैसिव स्टार्स को न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू खुद को सपोर्ट करना चाहिए। फ्यूजन फ्यूल फाइनाइट है, जब वो एग्जॉस्ट होता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स फॉलो करता है। सफिशिएंटली मैसिव कोर्स के लिए कोई मैकेनिज्म कोलैप्स को रोकने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन दोनों कंफर्म करते हैं ये। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के फाइनल फेट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स दूसरा कोई ऑप्शन अलाउ नहीं करता। वे इनेविटेबल हैं, नेसेसरी, यूनिवर्स के एवोल्यूशनरी पाथवे में एनकोडेड हैं। अब हम स्टेलर डेथ से एक अलग रियल्म में ट्रांजिशन करते हैं, प्योर जियोमेट्री का रियल्म। यहां ब्लैक होल्स सिर्फ कोलैप्स्ड स्टार्स नहीं हैं, बल्कि मैथमेटिकल एंटिटीज हैं, स्पेस टाइम की स्ट्रक्चर में वोवन हुई। समझने के लिए कि ब्लैक होल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं एक डीपर सेंस में, हमें मैथमेटिक्स को एग्जामिन करना होगा जो उन्हें प्रेडिक्ट करता है। आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस, जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे स्पेस टाइम को कर्व करते हैं, और कर्व्ड स्पेस टाइम कैसे मैटर और एनर्जी की मोशन को डिक्टेट करती है। ये इक्वेशंस एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं, वे फिजिकल रियलिटी के ब्लूप्रिंट्स हैं। सन 1916 में जब आइंस्टाइन अब भी अपनी जनरल रिलेटिविटी की थियरी पब्लिश कर रहे थे, कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड नाम का एक जर्मन फिजिसिस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में रशियन फ्रंट पर था। ट्रेंचेस में बीमार होते हुए आर्टिलरी फायर के बीच श्वार्ज़शाइल्ड ने आइंस्टाइन के इक्वेशंस के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला। वो फर्स्ट पर्सन था जो मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सका कि स्पेस टाइम कैसा दिखता है एक स्फेरिकली सिमेट्रिक नॉन रोटेटिंग मैस के आसपास। उसका सॉल्यूशन अब श्वार्ज़शाइल्ड मेट्रिक के नाम से जाना जाता है। कंटेन करता है एक पेक्यूलियर फीचर, एक स्पेसिफिक रेडियस पर, जिसे अब श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं, कुछ स्ट्रेंज होता है मैथमेटिकल टर्म्स में। इस रेडियस को समझने के लिए सोचिए एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। अर्थ की सरफेस से रॉकेट लॉन्च करने के लिए
आपको लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है। ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। अगर आप स्लोवर जाएं, ग्रेविटी आपको वापस खींच लेगी। अगर आप फास्टर जाएं, आप अर्थ के ग्रेविटेशनल ग्रिप को ब्रेक कर सकते हैं। हर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की एक एस्केप वेलोसिटी होती है। सन की एस्केप वेलोसिटी उसकी सरफेस पर लगभग 667 किलोमीटर पर सेकंड है। अब इमेजिन करिए कि आप उसी मास को छोटे और छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस करते रहें। जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज होती है, सरफेस ग्रेविटी इंक्रीज होती है और एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ती है। श्वार्ज़शाइल्ड ने मैथमेटिकली शो किया कि एक स्पेसिफिक रेडियस पर एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड तक पहुंच जाती है। इस रेडियस को श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। हमारे सन के लिए श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस लगभग 3 किलोमीटर है। अर्थ के लिए ये करीब 9 मिलीमीटर है। अगर आप किसी तरह पूरी अर्थ को एक मार्बल से छोटे स्फीयर में कंप्रेस कर सकें तो उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड होगी। इस रेडियस पर क्या होता है फंडामेंटली रिमार्केबल है। ये एक बाउंड्री बन जाती है, एक डिवीजन स्पेस टाइम में। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अंदर एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड से ज्यादा है। चूंकि फिजिक्स में कुछ भी लाइट से फास्टर ट्रैवल नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। लाइट नहीं, मैटर नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है जिसे आप टच कर सकें। अगर आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करें, आपको कुछ पर्टिकुलर फील नहीं होगा उस मोमेंट में। कोई वॉल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, लेकिन आप एक जियोमेट्रिक पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं जहां से वापसी इम्पॉसिबल है। श्वार्ज़शाइल्ड सॉल्यूशन में जो सबसे प्रोफाउंड है वो ये है कि यह सिर्फ एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं था। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस स्वाभाविक रूप से अलाउ करते हैं, शायद डिमांड करते हैं, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को जिन्हें हम अब ब्लैक होल्स कहते हैं। इक्वेशंस खुद प्रिडिक्ट करते हैं उनका एग्जिस्टेंस। इनिशियली खुद आइंस्टाइन को डाउट था। उन्होंने सोचा शायद नेचर कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी जो प्रिवेंट करेगी मैटर को इतना कंप्रेस होने से। लेकिन मैथमेटिक्स क्लियर था। अगर आप सफिशिएंट मास को सफिशिएंटली स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस करते हैं, एक ब्लैक होल फॉर्म होगा। यह सिर्फ श्वार्ज़शाइल्ड सॉल्यूशन नहीं है। बाद में फिजिसिस्ट्स ने और सॉल्यूशंस डिस्कवर किए। सन 1960 के दशक में रॉय कर ने सॉल्यूशन निकाला रोटेटिंग ब्लैक होल्स के लिए। रियल स्टार्स रोटेट करते हैं, इसलिए जब वे कोलैप्स करते हैं ब्लैक होल्स में, वो रोटेशन कंजर्व करते हैं। केयर मेट्रिक डिस्क्राइब करता है एक रोटेटिंग ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम को, और ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। एक रोटेटिंग ब्लैक होल सिर्फ स्पेस टाइम को कर्व नहीं करता, वो इसे ड्रैग करता है। इस इफेक्ट को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। स्पेस टाइम इटसेल्फ रोटेट करता है ब्लैक होल के साथ। पास में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑर्बिट में हो या स्टेशनरी रहने की कोशिश कर रहा हो, ड्रैग हो जाएगा रोटेशन की डायरेक्शन में। केयर ब्लैक होल की 2 होराइजन्स होती हैं। आउटर एक नॉर्मल इवेंट होराइजन है, लेकिन एक इनर रीजन भी है जिसे अर्गोस्फीयर कहते हैं, जहां स्पेस टाइम इतनी वायलेंटली ड्रैग होती है कि कुछ भी स्टेशनरी नहीं रह सकता। एवरीथिंग को रोटेट करना होगा ब्लैक होल के साथ। थियोरेटिकली अर्गोस्फीयर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है, एक प्रोसेस जिसे पेनरोज प्रोसेस कहते हैं। यह सब मैथमेटिक्स से आता है। जियोमेट्रिक कॉन्सिक्वेंसेस रोटेटिंग मास के इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड के। हर सॉल्यूशन, हर वेरिएशन पॉइंट करता है सेम फंडामेंटल कंक्लूजन की तरफ। ब्लैक होल्स इनेविटेबल हैं अगर जनरल रिलेटिविटी करेक्ट है, और जनरल रिलेटिविटी एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल टेस्टेड है। हर ऑब्जर्वेशन सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी मोशन से लेकर जीपीएस सैटेलाइट्स की प्रिसाइज टाइमिंग्स तक, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स तक कंफर्म करते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी को रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ। अगर थ्योरी करेक्ट है और सारे एविडेंस कहते हैं कि है, तो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करने चाहिए। वे ऑप्शनल नहीं हैं, वे फिजिकल लॉ के वायोलेशंस नहीं हैं, वे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इक्वेशंस उन्हें रिक्वायर करते हैं। मैथमेटिक्स डिमांड करता है उनका एग्जिस्टेंस। सोचिए इस तरह से, फिजिकल लॉज डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। वे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं मैटर, एनर्जी, स्पेस,
और टाइम को। अगर आप इन रूल्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, सफिशिएंटली मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो सफिशिएंटली स्मॉल वॉल्यूम्स में कंप्रेस्ड हैं, तो ब्लैक होल्स नेचुरली इमर्ज करते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के रूप में। वे एज केसेस नहीं हैं या अनोमलीज, वे डायरेक्ट प्रेडिक्शंस हैं। यूनिवर्स को एक चॉइस नहीं है इस मैटर में। अगर जनरल रिलेटिविटी के लॉज होल्ड करते हैं, जो वे क्लियरली करते हैं, तो ब्लैक होल्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ स्पेस टाइम उन्हें रिक्वायर करता है। वे इनेविटेबल हैं, नेसेसरी फीचर्स हैं एक यूनिवर्स की जो जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है, जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किए। हर ब्लैक होल एक लिविंग प्रूफ है कि हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी फंडामेंटली करेक्ट है। वे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि नेचर की डीप स्ट्रक्चर्स मैथमेटिकल हैं, कि इक्वेशंस सिंपली सिंबल्स नहीं हैं पेपर पर, बल्कि ब्लूप्रिंट्स हैं रियलिटी के। जब श्वार्ज़शाइल्ड ने वो सॉल्यूशन डिराइव किया वॉर टाइम ट्रेंचेस में, वो नहीं जानता था कि वो डिस्क्राइब कर रहा है रियल ऑब्जेक्ट्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं कॉस्मोस में। उसने सोचा शायद वो सिर्फ मैथमेटिकल एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स उसकी मैथमेटिक्स को सीरियसली लेता है। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इक्वेशंस कहते हैं कि उन्हें एग्जिस्ट करना चाहिए, और यूनिवर्स इक्वेशंस को फॉलो करता है। अब हम ड्रामेटिकली शिफ्ट करते हैं स्केल में, इंडिविजुअल स्टार्स से एंटायर गैलेक्सीज तक। ये यहां है कि ब्लैक होल्स अपनी सबसे कॉन्सिक्वेंशियल रोल प्ले करते हैं कॉस्मिक एवोल्यूशन में। हर मेजर गैलेक्सी जिसे हमने स्टडी किया है, हर स्पाइरल, हर एलिप्टिकल, हर मैसिव स्टेलर सिस्टम अपने सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हार्बर करती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है जो हिंट करता है कि ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज साथ इवॉल्व होते हैं। नाइदर एक्सीडेंटल है, नाइदर पेरिफेरल है। वे इंटरट्वाइंड पार्टनर्स हैं कॉस्मिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर, जो 25,000 लाइट ईयर्स दूर है सजिटारियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में, होस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को जिसे सजिटारियस ए स्टार कहते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास लगभग 40 लाख सोलर मैसेस है। डिकेड्स की ऑब्जर्वेशंस ने वॉच किया है स्टार्स को ऑर्बिट करते हुए इस इनविजिबल ऑब्जेक्ट के अराउंड। उन ऑर्बिट्स को ट्रैक करके एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रिसाइजली कैलकुलेट किया है सेंट्रल मास को। स्टार्स कभी कभी स्पीड्स तक एक्सेलरेट होते हैं जो लाइट स्पीड के कुछ % तक पहुंचते हैं जब वे क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। डायनामिक्स क्लियर है। सजिटेरियस ए स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, कोई डाउट नहीं, लेकिन हमारी गैलेक्सी की सेंट्रल ब्लैक होल कंपैरेटिवली स्मॉल है। दूसरी गैलेक्सीज में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अरबों सोलर मैसेस तक रीच करती हैं। गैलेक्सी M87 जो 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है वर्गो क्लस्टर में, कंटेन करती है एक ब्लैक होल जिसका मैस लगभग 6 अरब 50 करोड़ सोलर मैसेस है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने फोटोग्राफ किया, पहली डायरेक्ट इमेज एक ब्लैक होल की। इन ऑब्जेक्ट्स का शीयर स्केल माइंड बॉगलिंग है। उनकी इवेंट होराइजन्स सोलर सिस्टम से बड़ी हो सकती है। अगर आप M87 की ब्लैक होल को हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रखें, उसकी इवेंट होराइजन एक्सटेंड हो सकती है नेपट्यून की ऑर्बिट से पार। इनिशियली एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा शायद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सिंपली पैसिव रेजिडेंट्स हैं गैलेक्टिक सेंटर्स के। बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर्स में बड़ी ब्लैक होल्स, छोटी गैलेक्सीज में छोटी, लेकिन अदरवाइज कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने रिवील किया एक सरप्राइजिंग पैटर्न। एक टाइट कॉरिलेशन एग्जिस्ट करता है ब्लैक होल मैस और प्रॉपर्टीज के बीच गैलेक्सी के स्टेलर बल्ज की। सेंट्रल रीजन जहां स्टार्स डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मोर मैसिव बल्जेस होस्ट करती हैं मोर मैसिव ब्लैक होल्स, एक रिमार्केबली प्रिसाइज रिलेशनशिप के साथ। ये कॉरिलेशन सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज साथ ग्रो होते हैं। वे सिंपली इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं हैं जो हैपन होती हैं एक ही स्पेस शेयर करने के लिए। वे कपल्ड हैं, उनका एवोल्यूशन इंटरट्वाइंड है। लेकिन कैसे? ब्लैक होल चाहे कितनी भी मैसिव हो,
एक टाइनी फ्रैक्शन है गैलेक्सी के टोटल मास का। मिल्की वे का टोटल मास लगभग 1 खरब सोलर मैसेज है। सेंट्रल ब्लैक होल सिर्फ 40 लाख है। तो ये मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट पूरी गैलेक्सी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? आंसर है एनर्जी रिलीज के थ्रू जो होता है जब मैटर ब्लैक होल में फॉल करता है। जब गैस और डस्ट ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल करते हैं, वे फॉर्म करते हैं एक अक्रीशन डिस्क, मैटर का एक स्वर्लिंग सुपरहीटेड डिस्क। फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल कॉम्प्रेशन डिस्क को इनक्रेडिबली हॉट बनाते हैं मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक। डिस्क इंटेंसली रेडिएट करती है अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, एक्स-रेज से रेडियो वेव्स तक। कुछ ब्लैक होल्स, पर्टिकुलरली एक्टिव वंस जिन्हें क्वेजर्स या एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं, इतनी ब्राइटली शाइन करती हैं कि वे आउटशाइन कर सकती हैं अपनी पूरी होस्ट गैलेक्सी को। सिंगल ब्लैक होल मैटर अक्रीटिंग करते हुए ट्रिलियन स्टार से ज्यादा लुमिनस हो सकता है, लेकिन रेडिएशन सिर्फ एनर्जी आउटपुट का एक पार्ट है। कुछ अक्रीटिंग ब्लैक होल्स भी लॉन्च करती हैं। पावरफुल जेट्स, कॉलिमेटेड स्ट्रीम्स मैटर और एनर्जी की जो शूट होती हैं आउटवर्ड नियर लाइट स्पीड पर, परपेंडिकुलर टू अक्रीशन डिस्क। ये जेट्स एक्सटेंड हो सकती हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक इंटरगैलेक्टिक स्पेस में। वे कैरी करती हैं ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, और जब वे इंटरैक्ट करती हैं सराउंडिंग गैस के साथ, वे प्रोफाउंड इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं। ये यहाँ है कि फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। इमेजिन करिए एक गैलेक्सी जो एक्टिवली फॉर्मिंग कर रही है स्टार्स। गैस क्लाउड्स कोलैप्स कर रहे हैं, न्यू स्टार्स इग्नाइट हो रहे हैं। कुछ गैस सेंट्रल रीजन्स की तरफ फनल होती है, ब्लैक होल को फीड करती है। ब्लैक होल एक्रीट करता है, एनर्जी रिलीज करता है रेडिएशन और जेट्स के फॉर्म में। ये एनर्जी सराउंडिंग गैस को हीट करता है। अगर गैस बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, वो कोलैप्स नहीं कर सकती स्टार्स बनाने के लिए। स्टार फॉर्मेशन स्लो हो जाता है या रुक जाता है। ब्लैक होल ने इफेक्टिवली रेगुलेट किया है गैलेक्सी की स्टार फॉर्मेशन रेट को। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। ऑब्जर्वेशंस शो करते हैं कि सबसे मैसिव गैलेक्सीज, जिनकी सबसे बड़ी सेंट्रल ब्लैक होल्स हैं, कंपैरेटिवली लिटिल स्टार फॉर्मेशन शो करती हैं। उन्होंने अपने स्टार फॉर्मिंग डेज अरबों साल पहले खत्म किए। प्रिवेलिंग थियोरी ये है कि उनकी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ने क्वेंच्ड किया स्टार फॉर्मेशन को, हीट करके या इजेक्ट करके गैस को जो अदरवाइज फॉर्म कर सकती थी न्यू स्टार्स। इसके बिना गैलेक्सीज बहुत ज्यादा स्टार्स फॉर्म कर सकती थीं, बहुत ज्यादा क्विकली, एग्जॉस्टिंग करते हुए उनकी गैस सप्लाई को, और फंडामेंटली डिफरेंट दिखती हैं आज जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे। कॉन्वर्सली, अगर ब्लैक होल्स बिल्कुल भी एनर्जी रिलीज नहीं करती, अगर वे सिंपली पैसिव सिंक्स होती मैटर के लिए, तो गैलेक्सीज इवॉल्व हो सकती थीं वेरी डिफरेंटली। गैस एक्यूमुलेट होती सेंट्रल रीजन्स में, डेंसिटीज और प्रेशर्स बढ़ती, स्टार फॉर्मेशन रेट्स शायद अनकंट्रोल्ड हो जाती। गैलेक्सी की स्ट्रक्चर, उसकी अपीयरेंस, उसका एवोल्यूशन सब ऑल्टर हो सकते थे। ब्लैक होल्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं गैलेक्टिक इकोसिस्टम में। वे थर्मोस्टैट्स की तरह एक्ट करती हैं, रेगुलेट करते हुए कंडीशंस को जो डिटरमाइन करती हैं कि कैसे और कहां स्टार्स फॉर्म होते हैं। और फिर मर्जर्स हैं। गैलेक्सीज स्टेशनरी नहीं हैं, वे मूव करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, कोलाइड करती हैं। जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, उनकी सेंट्रल ब्लैक होल्स इवेंचुअली सिंक करती हैं मर्ज्ड गैलेक्सी के सेंटर तक और फॉर्म करती हैं एक बाइनरी सिस्टम। वे ऑर्बिट करती हैं एक दूसरे के अराउंड, ग्रेजुअली क्लोजर आते हुए, इवेंचुअली मर्ज करते हुए एक और भी ज्यादा मैसिव ब्लैक होल बनाने के लिए। ये मर्जर्स रिलीज करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसे हम अब डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। हर मर्जर इवेंट एक माइलस्टोन है गैलेक्सी के एवोल्यूशन में, रीशेपिंग करता है सेंट्रल स्ट्रक्चर को, ट्रिगरिंग कर सकता है बर्स्ट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन को, या क्वेंच कर सकता है ऑनगोइंग स्टार फॉर्मेशन को। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गैलेक्टिक सेंटर्स में, ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टेलर ऑर्बिट्स की, मेजरमेंट्स ऑफ गैस डायनामिक्स की, डिटेक्शंस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन की, सब पॉइंट करते हैं सेम कंक्लूजन की तरफ। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स हैं। वे शेप करती हैं स्ट्रक्चर को, वे रेगुलेट करती हैं ग्रोथ को, वे पार्टिसिपेट करती हैं फीडबैक लूप्स में
जो डिटरमाइन करती हैं कि गैलेक्सीज कैसे दिखती हैं, कैसे इवॉल्व होती हैं, कितने स्टार्स कंटेन करती हैं। यूनिवर्स जैसी हम देखते हैं, अरबों गैलेक्सीज से पॉपुलेटेड, हर एक अपनी यूनिक मॉर्फोलॉजी और हिस्ट्री के साथ पार्शली शेप्ड है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी से। वे ऑप्शनल नहीं हैं, वे कॉस्मिक स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजर्स हैं, लार्जेस्ट स्केल्स पर मैटर को अरेंज करते हुए। यूनिवर्स नीड्स देम उसी तरह जैसे एक बिल्डिंग नीड्स उसकी फाउंडेशन को। सन 2019 की अप्रैल में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जो रिवील करने वाला था कुछ ऐसा जो एक सदी से थियोरेटिकल था। वो मोमेंट आ गया था जब ह्यूमैनिटी पहली बार देखने वाली थी एक ब्लैक होल को, या कम से कम उसकी शैडो को। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने रिलीज की एक इमेज जो इंस्टेंटली आइकॉनिक बन गई, एक फोटोग्राफ जो ट्रांसफॉर्म कर दी ब्लैक होल्स को प्योर मैथमेटिक्स से फोटोग्राफ्ड रियलिटी में। वो ग्लोविंग ऑरेंज रिंग जो डार्कनेस से सराउंड की गई थी, वो सिर्फ एक प्रिटी पिक्चर नहीं थी, वो प्रूफ थी, वैलिडेशन थी डेकेड्स ऑफ थ्योरी की, और एक टेक्निकल अचीवमेंट थी जो बाउंड्रीज पुश कर गई थी कि हम यूनिवर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। टारगेट था M87 स्टार, सुपर मैसिव ब्लैक होल जो बैठी है गैलेक्सी M87 के हार्ट में विर्गो क्लस्टर में। डिस्टेंस लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स है। ब्लैक होल का मास, जैसा मैंने अर्लियर मेंशन किया, लगभग 6 अरब 50 करोड़ सोलर मैसेस है। इसकी इवेंट होराइजन की डायमीटर लगभग 18 अरब किलोमीटर है, जो रफली 100 गुना सन से अर्थ की डिस्टेंस है। मैसिव होने के बावजूद इतनी वास्ट डिस्टेंस से ब्लैक होल सबटेंड करता है स्काई में एक एंगल जो इनक्रेडिबली टाइनी है, लगभग वैसा ही जैसा मून पर रखा एक ऑरेंज दिखेगा अर्थ से। इसे रिजॉल्व करना, इसे एक्चुअली इमेज करना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैलेंज था। फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि टेलीस्कोप्स की रिजॉल्विंग पावर, उनकी एबिलिटी फाइन डिटेल्स देखने की, लिमिटेड है उनके अपर्चर से, डायमीटर से, उनके मेन मिरर या डिश की। लार्जर अपर्चर, बेटर रेजोल्यूशन। लेकिन M87 स्टार को रिजॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होती एक टेलीस्कोप जिसका डायमीटर अर्थ के साइज जितना हो। ऑब्वियसली कोई सिंगल टेलीस्कोप इतनी बड़ी बिल्ड नहीं कर सकता। सॉल्यूशन था टेक्निक यूज करना, जिसे वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री कहते हैं, VLBI। आइडिया यह है कि आप मल्टीपल टेलीस्कोप्स यूज करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, सिमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, फिर कंबाइन करते हैं उनके डेटा को। जब प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड किया जाए, ये अरे ऑफ टेलीस्कोप्स मिमिक कर सकता है एक सिंगल जायंट टेलीस्कोप को, जिसका डायमीटर है सेपरेशन के इक्वल टेलीस्कोप्स के बीच का। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक्चुअली 8 रेडियो टेलीस्कोप्स की एक नेटवर्क थी, स्प्रेड अक्रॉस प्लैनेट पर। साइट्स इंक्लूडेड करती थीं टेलीस्कोप्स को एंटार्क्टिका में, चिले में, मैक्सिको में, एरिजोना में, हवाई में और स्पेन में। टुगेदर वे फॉर्म्ड करती थीं एक वर्चुअल टेलीस्कोप जिसका इफेक्टिव डायमीटर था अर्थ जितना। कोऑर्डिनेशन इनक्रेडिबली प्रिसाइज होना था। हर टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करना था एग्जैक्टली सेम मोमेंट में, अकाउंटिंग करते हुए अर्थ की रोटेशन के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए, काउंटलेस टेक्निकल फैक्टर्स के लिए। टाइमिंग को सिंक्रोनाइज्ड किया गया एटॉमिक क्लॉक्स यूज करके। डेटा रिकॉर्डेड किया गया हार्ड ड्राइव्स पर, क्योंकि डेटा रेट इतना हाई था कि रियल टाइम ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं था। अप्रैल 2017 में जब कंडीशंस सूटेबल थे वेदर और एटमॉस्फेरिक क्लैरिटी के टर्म्स में, टेलीस्कोप्स ने अपनी ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट की। टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम कुछ दिनों का था, कलेक्टिंग करते हुए लगभग 5 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, जो इक्विवेलेंट है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की HD वीडियो के। फिर शुरू हुआ असली काम। डेटा को फिजिकली शिप किया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए। टीम्स ऑफ साइंटिस्ट्स ने खर्च किए 2 साल केयरफुली प्रोसेसिंग करते हुए, कैलिब्रेटिंग करते हुए, कॉरिलेटिंग करते हुए डेटा को मल्टीपल टेलीस्कोप्स से। वे चेक कर रहे थे एरर्स के लिए, अकाउंट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट्स के लिए, रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे थे इमेज को इनकम्प्लीट और नॉइजी डेटा से,
जो फाइनली इमर्ज किया वो था वो आइकॉनिक इमेज, एक ब्राइट रिंग एसिमेट्रिक ग्लो के साथ, एक साइड दूसरे से ब्राइटर, सेंटर में डार्कनेस, ब्लैक होल की शैडो। ये एग्जैक्टली मैच करता था प्रिडिक्शन से जो डिराइव की गई थी जनरल रिलेटिविटी से। रिंग है एक्रीशन डिस्क, सुपर हीटेड मैटर जो ऑर्बिट कर रहा है ब्लैक होल को नियर लाइट स्पीड पर। मैटर इतना हॉट है कि वो ग्लो करता है इंटेंसली रेडियो वेवलेंथ्स में। एसिमेट्री ब्राइटनेस में है एक कॉन्सिक्वेंस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की। मैटर जो मूव कर रहा है टुवर्ड अस डॉपलर बूस्टेड है, अपीयर करता है ब्राइटर। मैटर जो मूव कर रहा है अवे अपीयर करता है डिमर। रिंग का साइज डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड करता है फोटॉन स्फीयर से। रेडियस जहां लाइट ऑर्बिट कर सकती है ब्लैक होल को, जो लोकेटेड है इवेंट होराइजन से थोड़ा बाहर, अंदर डार्कनेस। ये ब्लैक होल की शैडो है, रीजन जहां लाइट या तो अब्जॉर्ब्ड है इवेंट होराइजन में या डिफ्लेक्टेड इतना स्ट्रांगली कि वो एस्केप नहीं करती हमारी डायरेक्शन में। शैडो का साइज और शेप मैच करता है प्रिसाइजली उन कैलकुलेशंस से जो प्रिडिक्ट करती हैं कैसे स्पेस टाइम वॉर्प होता है एक मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड। इमेज ने कंफर्म किया कि M87 स्टार इंडीड है एक ब्लैक होल जो डिस्क्राइब्ड है कर्व मेट्रिक से। एसिमेट्री और ओरिएंटेशन ने रिवील किया ब्लैक होल की रोटेशन, उसकी एंगुलर मोमेंटम को। यह अचीवमेंट का मैग्नीट्यूड ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। पहली बार ह्यूमैनिटी ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था एक इवेंट होराइजन को। हमने देखा था बाउंड्री को जो सेपरेट करती है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को उस रीजन से जो कॉजली डिस्कनेक्टेड है। हमने कंफर्म किया था कि आइंस्टाइन की थ्योरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है स्पेस टाइम को इवन सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में। ब्लैक होल्स जो एक सेंचुरी तक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस थे, फिर इनडायरेक्ट एविडेंस के सब्जेक्ट्स थे स्टेलर ऑर्बिट्स और एक्सरे एमिशंस के थ्रू, अब फोटोग्राफ्ड ऑब्जेक्ट्स थे। वे टैंजिबल बन गए थे, रियल उस सेंस में जो रेजोनेट करता है डीपली ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ। हम चीजों को देखकर बिलीव करते हैं और अब हमने देखा था। इमेज ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया पावर को इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन की। 8 टेलीस्कोप्स 6 कॉन्टिनेंट्स पर, सैकड़ों साइंटिस्ट्स डिफरेंट कंट्रीज से, सब वर्किंग टुगेदर एक कॉमन गोल के लिए। डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स डेवलप किए गए थे रिसर्चर्स की टीम्स द्वारा। क्रॉस चेकिंग और वैलिडेशन इन्वॉल्व करता था मल्टीपल इंडिपेंडेंट एनालिसिस पाइपलाइंस को। पूरा एंटरप्राइज था एक टेस्टमेंट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी के लिए, हमारी कलेक्टिव एबिलिटी के लिए एक्सट्रीम टेक्निकल चैलेंजेस ओवरकम करने की। और ये सिर्फ शुरुआत है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कंटिन्यू करती है ऑब्जर्वेशंस करना। सजिटारियस ए स्टार, हमारी अपनी गैलेक्टिक सेंटर की ब्लैक होल भी इमेज की गई है। हालांकि वो और ज्यादा चैलेंजिंग थी क्योंकि वो स्मॉलर अपीयर करती है और रैपिडली वेरिएबल है। फ्यूचर अपग्रेड्स नेटवर्क में एडिशनल टेलीस्कोप्स, इंप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउ करेंगे और भी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस को। हम पोटेंशियली स्टडी कर सकते हैं मैटर की डायनामिक्स को, जैसे वो स्पाइरल करता है इनवर्ड, मेजर कर सकते हैं और ज्यादा प्रिसाइजली ब्लैक होल के प्रॉपर्टीज को टेस्ट कर सकते हैं, जनरल रिलेटिविटी को और भी एक्सट्रीम रिजीम्स में। हर ऑब्जर्वेशन रिफाइन करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, वैलिडेट करता है या चैलेंज करता है हमारी थ्योरीज को। वो फर्स्ट इमेज, वो ग्लोइंग रिंग अगेंस्ट डार्कनेस, स्टैंड करती है एक माइलस्टोन के रूप में ह्यूमन अचीवमेंट में। ये रिप्रेजेंट करती है सेंचुरी लॉन्ग जर्नी को मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तक। ये एम्बॉडी करती है पावर को जो आती है जब हम अप्लाई करते हैं रिगरस फिजिक्स को, डेवलप करते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को और कोलैबोरेट करते हैं ग्लोबली। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं और अब हमने उन्हें देखा है। वे छुपी हुई नहीं हैं सिर्फ इक्वेशंस में या इन्फर्ड नहीं हैं इनडायरेक्ट एविडेंस से। वे फोटोग्राफ्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, रियल हैं उस मोस्ट इमीडिएट सेंस में। यूनिवर्स ने रिवील किया है अपने सबसे एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स में से एक और ह्यूमैनिटी ने राइज किया है चैलेंज के लिए उसे विटनेस करने के। सन 2015 की सितंबर 14 की सुबह 2 डिटेक्टर्स ने
एक वॉशिंगटन स्टेट में और एक लुइसियाना में रिकॉर्ड किया एक सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा था स्पेस थ्रू। सिग्नल इनक्रेडिबली फेंट था, एक पर्टर्बेशन स्पेस टाइम में जो था एक प्रोटॉन के डायमीटर के फ्रैक्शन से भी छोटा, लेकिन वो अनमिस्टेकेबल था, एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न जो मैच करता था थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस से जो बनाए गए थे डेकेड्स पहले। पहली बार ह्यूमैनिटी ने डायरेक्टली डिटेक्ट किए थे ग्रेविटेशनल वेव्स, रिपल्स स्पेस टाइम फैब्रिक में खुद, और सोर्स था एक इवेंट ऑफ स्टैगरिंग वायलेंस, 2 ब्लैक होल्स का मर्जर 1 अरब 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। ये डिटेक्शन ने ओपन किया एक एंटायरली न्यू विंडो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का। सदियों से एस्ट्रोनॉमी एक्सक्लूसिवली रिलाइड करती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर, लाइट उसके सभी फॉर्म्स में, रेडियो वेव्स से गैमा रेज तक। हमने देखा था फोटॉन्स को जो इमिटेड होते थे स्टार्स, गैलेक्सीज और दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स से। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स फंडामेंटली डिफरेंट हैं। वे डिस्टर्बेंसेस हैं स्पेस टाइम ज्योमेट्री में खुद, कॉज्ड होते हैं एक्सेलरेटिंग मैसेस से, और वे ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड से, कैरिंग करते हुए इंफॉर्मेशन को इवेंट्स के बारे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते या जो ऑब्सक्योर्ड हैं इंटरवीनिंग मैटर से। आइडिया कि एक्सेलरेटिंग मैसेस प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स था एक प्रेडिक्शन आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की। जैसे एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सेलरेटिंग मैसेस प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। लेकिन ग्रेविटी इनक्रेडिबली वीक है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ग्रेविटेशनल वेव्स एक्सट्रीमली फेंट हैं। डिटेक्ट करना उन्हें रिक्वायर करता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंसिटिविटी को। डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट ले गए डिजाइन करने और बिल्ड करने में डिटेक्टर्स जो केपेबल थे ऐसे टाइनी डिस्टर्बेंसेस मेजर करने के। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो कंसिस्ट करती है 2 आइडेंटिकल फैसिलिटीज की, एक हैनफोर्ड वॉशिंगटन में और एक लिविंगस्टन लुइसियाना में। हर फैसिलिटी है एसेंशियली एक जायंट एल शेप्ड वैक्यूम चेंबर जिसकी हर आर्म 4 किलोमीटर लंबी है। लेजर बीम स्प्लिट होती हैं और ट्रैवल करती हैं डाउन दोनों आर्म्स को, बाउंस होती हैं मिरर्स से और रिकम्बाइन होती हैं। अगर स्पेस टाइम परफेक्टली फ्लैट और स्टेबल है, रिकम्बाइंड बीम एक स्पेसिफिक पैटर्न शो करेगी। लेकिन अगर एक ग्रेविटेशनल वेव पास करती है, वो स्ट्रेच करेगी स्पेस टाइम को एक डायरेक्शन में और कंप्रेस करेगी दूसरे में। आर्म्स की लेंथ्स मिन्यूटली चेंज होंगी और रिकम्बाइंड लेजर बीम एक डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी। सेंसिटिविटी ब्रेथ टेकिंग है। लाइगो डिटेक्ट कर सकता है लेंथ चेंजेस जो 1000 प्रोटॉन के डायमीटर के हैं। ये अचीव करने के लिए सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ता है ग्राउंड वाइब्रेशन से, थर्मल नॉइज से, क्वांटम फ्लक्चुएशन से, हर पॉसिबल सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस से। मिरर्स को सस्पेंड किया जाता है इलैबोरेट पेंडुलम सिस्टम से। एंटायर apparatus ऑपरेट करता है अल्ट्रा हाई वैक्यूम में। डेटा एनालिसिस इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड है, सर्चिंग करता है पैटर्न्स के लिए बेरिड होते हैं नॉइज में। सितंबर 2015 का डिटेक्शन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड GW150991 था अनमिस्टेकेबल। सिग्नल ने शो किया कैरेक्टरिस्टिक चर्प पैटर्न, एक रैपिड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में, फिर एक सडन कट ऑफ। ये एग्जैक्टली मैच करता था थियोरेटिकल वेव फॉर्म से एक बाइनरी ब्लैक होल मर्जर के। एनालिसिस ने रिवील किया डिटेल्स को। 2 ब्लैक होल्स, एक लगभग 36 सोलर मैसेस का और दूसरा लगभग 29 सोलर मैसेस का, ऑर्बिट कर रहे थे एक दूसरे के अराउंड। जैसे वे ऑर्बिट करते, वे रेडिएटेड करते ग्रेविटेशनल वेव्स, लूजिंग करते एनर्जी और स्पाइरलिंग करते इनवर्ड। फाइनल मोमेंट्स इनक्रेडिबली रैपिड थे। जैसे ब्लैक होल्स क्लोजर आए, उनकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। वे सर्कल्ड करते एक दूसरे को फास्टर और फास्टर, टेंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड, फिर हंड्रेड्स। ग्रेविटेशनल वेव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हुई, क्रिएटिंग करते हुए वो चर्प। अंत में दोनों होराइजन्स टच्ड। मर्जर इंस्टेंटेनियस था कॉस्मिक टर्म्स में। 2 ब्लैक होल्स बिकेम एक सिंगल ब्लैक होल लगभग 62 सोलर मैसेस का। लेकिन वेट करिए, 36 + 29 = 65, 62 नहीं,
3 सोलर मैसेस गायब हो गए। वो मैस कन्वर्टेड हुआ प्योर एनर्जी में, ग्रेविटेशनल वेव एनर्जी में, रेडिएटेड करते हुए फाइनल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मर्जर के। पावर आउटपुट उस ब्रीफ मोमेंट में था स्टैगरिंग। पीक पर मर्जर रेडिएटेड करता था ग्रेविटेशनल वेव एनर्जी में, एक रेट जो एक्सीड करती थी कंबाइंड लाइट आउटपुट को सभी स्टार्स की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। ऑब्वियसली ये लास्टेड सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, और एनर्जी इमिटेड था ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बजाय, इसलिए वो ऑप्टिकली इनविजिबल था। लेकिन sheer मैग्नीट्यूड माइंड बॉगलिंग है। 3 सोलर मैसेस वर्थ ऑफ एनर्जी E equals mc² के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया एक आई ब्लिंक में, ये फर्स्ट डिटेक्शन के बाद और आए। लाइगो ने बाद में ज्वाइंट होकर वर्गो डिटेक्टर द्वारा इटली में डिटेक्ट किए हैं डजन्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स को। मोस्ट हैं बाइनरी ब्लैक होल मर्जर्स, लेकिन कुछ हैं बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स और कुछ हैं मिक्स्ड सिस्टम्स, एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार मर्जिंग। हर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है यूनिक इंफॉर्मेशन को। ब्लैक होल मैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन रिवील करती है कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं वाइडर रेंज ऑफ मैसेस में देन प्रीवियसली थॉट था। कुछ मर्जर्स इन्वॉल्व करते हैं ब्लैक होल्स जो सब्सटैंशियली हैवियर हैं देन जो फॉर्म हो सकते हैं डायरेक्टली स्टेलर कोलैप्स से, सजेस्टिंग करते हुए कि ब्लैक होल्स ग्रो कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल मर्जर्स के। वेव फॉर्म्स एनालाइज करके साइंटिस्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल डिटेल को। ब्लैक होल्स की मैसेज, उनकी स्पिन्स, उनकी ऑर्बिटल पैरामीटर्स सब एनकोडेड है ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल में। जैसे ब्लैक होल्स स्पाइरल करते इनवर्ड, वेव फॉर्म इवॉल्व करता है प्रिडिक्टेबल वेज में। फाइनल मर्ज्ड ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज, उसका मास और स्पिन डिटर्मिन्ड है इनिशियल ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज द्वारा और कंजर्वेशन लॉज द्वारा। ऑब्जर्वेशंस मैच करते हैं थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस को रिमार्केबल प्रिसिजन के साथ, फिर से वैलिडेटिंग करते हुए जनरल रिलेटिविटी को एक्सट्रीम कंडीशंस में। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी ने फंडामेंटली एक्सपैंड किया है हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्लैक होल पॉपुलेशंस की यूनिवर्स में। पहले हम न्यू केवल 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में रीजनेबली वेल, स्टेलर मास ब्लैक होल्स कुछ सोलर मैसेस से टेंस ऑफ सोलर मैसेस तक फॉर्म्ड होती हैं सुपरनोवाए में, और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मिलियंस से बिलियंस ऑफ सोलर मैसेस रिजाइडिंग करती हैं गैलेक्टिक सेंटर्स में। लाइगो डिटेक्शंस ने रिवील किया है ब्लैक होल्स इंटरमीडिएट मैस रेंज में 10 से 100 सोलर मैसेस तक। ये बताता है कि ब्लैक होल फॉर्मेशन और एवोल्यूशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है देन सिंपल मॉडल्स सजेस्ट करते थे। और फिर है प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन की यूनिवर्स पॉपुलेटेड है मर्जिंग ब्लैक होल्स से। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ सच सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑर्बिटिंग करते हुए, इवेंचुअली मर्जिंग करते हुए। हर मर्जर इवेंट रीशेप करता है लोकल स्पेस टाइम जियोमेट्री को, रिलीजेस करता है एनर्जी को, कंट्रीब्यूट्स करता है यूनिवर्स के ओवरऑल एवोल्यूशन में। ब्लैक होल्स सिंपली आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, वे इंटरैक्ट करती हैं, मर्ज करती हैं, फॉर्म करती हैं कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशंस और डायनामिक्स को। वे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं कॉस्मिक स्टोरी में। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शंस ने भी ओपन किया है पॉसिबिलिटी मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी की। अगस्त 2017 में लाइगो और विर्गो ने डिटेक्ट किया एक न्यूट्रॉन स्टार मर्जर को, और पेरवे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीस्कोप्स ने भी ऑब्जर्व किया सेम इवेंट को। गैमा रे बर्स्ट डिटेक्टेड हुआ था सेकंड्स बाद ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स ने देखा किलोनोवा को, एक्सप्लोसिव इवेंट प्रोड्यूस करते हुए हैवी एलिमेंट्स को। ये कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशंस ने प्रोवाइडेड किया अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट को न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स में। सिमिलर कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशंस ब्लैक होल मर्जर्स के इन्वॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस को अगर मर्जर्स अकर करते हैं एनवायरनमेंट्स में गैस या डस्ट के साथ, फ्यूचर और भी प्रॉमिसिंग है। नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्टर्स और ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्ट करेंगे और भी डिस्टेंट मर्जर्स को, और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्पेस बेस्ड डिटेक्टर्स जैसे प्रपोज्ड लीसा मिशन सेंसिटिव होंगे लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को,
अलाउिंग करते हुए डिटेक्शन को सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्जर्स की। हर एडवांस डीपन करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, रिवील्स करता है और ज्यादा यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और हिस्ट्री के बारे में। ग्रेविटेशनल वेव्स ने गिवन है हमें एक न्यू सेंस, एक न्यू वे यूनिवर्स को परसीव करने का। ब्लैक होल्स ऑलरेडी नोन होती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन से अब डायरेक्टली हर्ट जा सकती हैं, जैसे वे मर्ज करती हैं, सिंग करती हैं अपने स्वान सॉन्ग्स में स्पेस टाइम की फैब्रिक को वाइब्रेट करते हुए। यूनिवर्स और ज्यादा रिच है और ज्यादा डायनामिक है और ब्लैक होल्स और ज्यादा इंटीग्रल हैं देन हमने इमेजिन किया था। अब हम एंटर करते हैं शायद सबसे स्ट्रेंज और फिलोसॉफिकली प्रोफाउंड टेरिटरी में जो ब्लैक होल्स टच करती है। यहां बाउंड्री पर क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की ब्लैक होल्स रिवील करती हैं कनेक्शंस को जो चैलेंज करते हैं हमारी मोस्ट बेसिक असम्पशंस को रियलिटी के बारे में। ये स्टोरी शुरू होती है एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी के साथ जो मेड गई थी सन 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग द्वारा। एक डिस्कवरी जो फंडामेंटली चेंज्ड किया हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि क्या ब्लैक होल्स हैं और कैसे वे बिहेव करती हैं कॉस्मिक टाइम स्केल्स पर। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स परफेक्टली ब्लैक हैं। कुछ भी जो क्रॉस करता है इवेंट होराइजन को इनवर्ड फॉल होता है, कभी एस्केप नहीं करता। ब्लैक होल केवल ग्रो कर सकता है, कभी श्रिंक नहीं। लेकिन हॉकिंग ने रियलाइज किया कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को अकाउंट करते हैं, पिक्चर ड्रास्टिकली चेंज होती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे हम कंसिडर करते हैं एम्प्टी स्पेस को, एक्चुअली सीडिंग है क्वांटम फ्लक्चुएशन से। वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल कॉन्स्टेंटली पॉप इनटू एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एक इनक्रेडिबली ब्रीफ मोमेंट के लिए, फिर अनाहिलेट हो जाते हैं वापस वैक्यूम में। नॉर्मली ये वर्चुअल पार्टिकल्स अनऑब्जर्वेबल रहते हैं, ट्रांजिएंट क्वांटम फिनोमेना जो एवरेज आउट हो जाती हैं। लेकिन इवेंट होराइजन के पास कुछ रिमार्केबल हो सकता है। अगर एक वर्चुअल पेयर क्रिएट होता है एग्जैक्टली होराइजन पर, एक पार्टिकल अंदर फॉल कर सकता है जबकि दूसरा एस्केप कर सकता है। एस्केपिंग पार्टिकल अब सेपरेटेड होता हुआ अपने पार्टनर से बिकम करता है रियल, एक एक्चुअल पार्टिकल जो कैरी करता है एनर्जी को। लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। अगर एक रियल पार्टिकल एनर्जी के साथ एस्केप करता है ब्लैक होल के विसिनिटी से, तो ब्लैक होल को लूज करना पड़ता है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को। एनर्जी लॉस का मतलब है मास लॉस, E इक्वल्स mc² के थ्रू। ब्लैक होल स्लोली एवेपोरेट करता है। यह प्रोसेस अब नोन है हॉकिंग रेडिएशन के रूप में, इनक्रेडिबली स्लो है किसी भी एस्ट्रोफिजिकल ब्लैक होल के लिए। रेट जिस पर ब्लैक होल रेडिएट्स करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। लार्जर ब्लैक होल, स्लोअर एवेपोरेशन। एक सोलर मास ब्लैक होल के लिए हॉकिंग रेडिएशन का टेम्परेचर लगभग 10⁻⁷ केल्विन है, 1 बिलियंथ ऑफ अ डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सेविल्सन कोल्डर है जो लगभग 3 केल्विन है। इसलिए आज स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक्चुअली अब्सॉर्ब कर रहे हैं और ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक बैकग्राउंड से देन वे रेडिएट कर रहे हैं हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। वे ग्रोविंग हैं, श्रिंकिंग नहीं, लेकिन यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और कूल हो रहा है। इवेंचुअली ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्यूचर में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इतना डिल्यूट और कूल हो जाएगा कि इवन स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स स्टार्ट करेंगी नेट एनर्जी लूज करना, फिर इवेपोरेशन बिगिन होगा। और टाइम स्केल्स इन्वॉल्व्ड ट्रूली स्टैगरिंग हैं। एक सोलर मास ब्लैक होल को कंप्लीटली इवेपोरेट होने में लगेंगे रफली 10⁻64 ईयर्स। ये नंबर इतना वास्ट है कि वो ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। करंट एज ऑफ यूनिवर्स लगभग 14 बिलियन ईयर्स है, जो 10⁻10 है। ब्लैक होल इवेपोरेशन टाइम स्केल इससे क्विंटिलियंस अपॉन क्विंटिलियंस गुना लॉन्गर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लिए टाइम स्केल्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम हैं। 1 बिलियन सोलर मास ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में लगेंगे रफली 10⁻100 ईयर्स। ये नंबर्स इतने लार्ज हैं कि नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन उन्हें ग्रास्प नहीं कर सकती। स्टार्स की लाइफ टाइम्स, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की,
सब इनसिग्निफिकेंट हार्टबीट्स हैं कंपेयर टू ब्लैक होल इवेपोरेशन टाइम स्केल्स के। फिर भी प्रिंसिपल क्लियर है, ब्लैक होल्स इटर्नल नहीं हैं। गिवन इनफ टाइम वे फेड हो जाएंगी, रेडिएट करते हुए अपने मास को वापस यूनिवर्स में पार्टिकल बाय पार्टिकल। लेकिन यहां एक प्रोफाउंड पजल इमर्ज करता है जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड है। अगर आप नो करते हैं एग्जैक्ट क्वांटम स्टेट को एक सिस्टम की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और आप नो करते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को, आप इन प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेट को किसी भी दूसरे टाइम पर, पास्ट या फ्यूचर में। इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल स्टेट कभी ट्रूली लॉस्ट नहीं होती। ये यूनिटैरिटी की प्रिंसिपल है, एक कॉर्नरस्टोन क्वांटम मैकेनिक्स की। अब इमेजिन करिए कि आप थ्रो करते हैं एक बुक को ब्लैक होल में। बुक कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को, एनकोडेड है एटम्स की अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल्स में, वर्ड्स में, पेजेस पर। जैसे बुक क्रॉस करती है इवेंट होराइजन को, क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन परमानेंटली लॉस्ट है। बाहर कोई ऑब्जर्वर कभी रिट्रीव नहीं कर सकता उसे। ब्लैक होल केवल थोड़ा ज्यादा मैसिव हो गया है। बाहर से आप नहीं बता सकते कि क्या ब्लैक होल में गया था, एक बुक, एक स्टार या इक्विवेलेंट मास की कोई भी चीज। ब्लैक होल्स कैरेक्टराइज्ड हैं केवल 3 क्वांटिटीज से, मास, चार्ज और एंगुलर मोमेंटम। सब बाकी इंफॉर्मेशन अपेरेंटली इरेज्ड है। अब ब्लैक होल इवेपोरेट होना शुरू करता है हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन थर्मल है, जिसका मतलब है वो प्योरली कैरेक्टराइज्ड है टेम्परेचर से। वो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती मैटर के बारे में जो फेल इन। अगर ब्लैक होल कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाता है कन्वर्टेड होते हुए रैंडम थर्मल रेडिएशन में, तो इंफॉर्मेशन अबाउट बुक और एवरीथिंग एल्स जो कभी फेल इन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई है। ये वायोलेट करता है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन को। ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है। डेकेड्स से फिजिसिस्ट्स ने स्ट्रगल किया है इस पजल के साथ। कुछ आर्ग्यूड करते हैं कि शायद इंफॉर्मेशन एक्चुअली डिस्ट्रॉयड है ब्लैक होल्स में, रिक्वायरिंग करते हुए मॉडिफिकेशन को क्वांटम मैकेनिक्स के। दूसरे मेंटेन करते हैं कि इंफॉर्मेशन समहाउ प्रिजर्व्ड है, शायद इनकोडेड है हॉकिंग रेडिएशन में वेज में जो हम अभी नहीं समझते, या स्टोर्ड है ब्लैक होल की इंटरनल स्ट्रक्चर में। डिबेट इंटेंस और ऑनगोइंग रही है, टचिंग करते हुए डीपेस्ट क्वेश्चंस को क्वांटम ग्रेविटी के बारे में, नेचर ऑफ स्पेस टाइम के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन और फिजिकल रियलिटी के बीच। एक इन्फ्लुएंशियल प्रपोजल है होलोग्राफिक प्रिंसिपल। आइडिया यह है कि सब इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम ऑफ स्पेस को एनकोडेड किया जा सकता है बाउंड्री पर उस वॉल्यूम की। ब्लैक होल के केस में इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग जो कभी फेल इन एनकोडेड होगी इवेंट होराइजन पर, स्प्रेड अक्रॉस उसकी 2 डायमेंशनल सरफेस पर। होराइजन एक होलोग्राम की तरह एक्ट करता है, स्टोरिंग करता है 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को 2 डायमेंशनल फॉर्म में। हॉकिंग रेडिएशन फिर सटली एनकोडेड हो सकती है इस इंफॉर्मेशन के साथ, प्रिजर्विंग करते हुए यूनिटैरिटी को। होलोग्राफिक प्रिंसिपल प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस रखती है। अगर ये करेक्ट है तो ये सजेस्ट करती है कि स्पेस की 3 डायमेंशनल वॉल्यूम हम इनहैबिट करते हैं शायद फंडामेंटल नहीं है। इंस्टेड फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी शायद लाइव करती है लोअर डायमेंशनल बाउंड्री पर। 3 डायमेंशनल स्पेस इमर्जेंट होगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। ये रेडिकली डिफरेंट है स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ रियलिटी से। ब्लैक होल्स इस व्यू में लैबोरेटरीज बन जाती हैं जहां नेचर ऑफ स्पेस इटसेल्फ क्वेश्चनड है। रीसेंट थियोरेटिकल वर्क ने सजेस्ट किया है कि इंफॉर्मेशन इंडीड प्रिजर्व्ड है। डिटेल्ड कैलकुलेशंस इनकॉर्पोरेटिंग करते हुए क्वांटम इफेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन सटली कॉरिलेटेड है। अर्ली रेडिएशन एंटेंगल्ड है लेट रेडिएशन के साथ वेज में जो इवेंचुअली अलाउ करते हैं इंफॉर्मेशन को एस्केप करने। प्रोसेस इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है और अभी भी फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कंसेंसस ग्रो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स रिजॉल्व हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स को सैक्रिफाइस किए बिना। ब्लैक होल्स ने भी एलीड किया है रिकॉग्निशन को कि एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट डीप कनेक्शन है जियोमेट्री के साथ। बिकेनस्टाइन ने प्रपोज किया कि ब्लैक होल्स पोजेस करती हैं एंट्रोपी,
मेजर ऑफ डिसऑर्डर या इंफॉर्मेशन की, और ये एंट्रोपी प्रोपोर्शनल है इवेंट होराइजन के एरिया के। ये बेकेनस्टाइन हॉकिंग एंट्रोपी है। एक ब्लैक होल की एंट्रोपी इनॉर्मस है। एक्चुअली एक गिवन वॉल्यूम में मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रोपी अचीव्ड होती है जब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है एक ब्लैक होल द्वारा। ब्लैक होल्स हैं अल्टीमेट हाई एंट्रोपी स्टेट्स। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ब्लैक होल्स की कोई मियर क्यूरियोसिटीज नहीं हैं। वे हिंट करती हैं डीप कनेक्शंस पर ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के बीच। वे सजेस्ट करती हैं कि स्पेस टाइम इटसेल्फ इमर्जेंट हो सकती है क्वांटम एंटेंगलमेंट से। वे पॉइंट करती हैं टुवर्ड एक यूनिफाइड थियरी की जो रिकंसाइल करेगी जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। ब्लैक होल्स, मोस्ट एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स, सर्व करती हैं टेस्टिंग ग्राउंड्स के रूप में जहां हमारी बेस्ट थ्योरीज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं और जहां हिंट्स इमर्ज करते हैं डीपर ट्रूथ्स के। यूनिवर्स ब्लैक होल्स को नीड करता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वे रिवील करती हैं लिमिटेशंस को करंट अंडरस्टैंडिंग की और गाइड करती हैं सर्च को डीपर थियरीज के लिए। वे ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करती हैं अपेरेंटली डिस्परेट डोमेन्स ऑफ फिजिक्स को। वे लैबोरेटरीज हैं नेचुरल वंस जहां एक्सट्रीम कंडीशंस टेस्ट करती हैं और इल्यूमिनेट करती हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। विदाउट ब्लैक होल्स हम मिस कर जाते क्लूज को जो इसेंशियल हैं अनरैवलिंग करने के लिए यूनिवर्स की डीपेस्ट मिस्ट्रीज को। वे नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं न सिर्फ एस्ट्रोफिजिकल लैंडस्केप की बल्कि थियोरेटिकल फिजिक्स की जर्नी में भी टुवर्ड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी की। अब हम जूम आउट करते हैं अल्टीमेट कॉस्मिक पर्सपेक्टिव की तरफ, देखते हुए ब्लैक होल्स को न सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में बल्कि अक्रॉस वास्ट स्वीप ऑफ कॉस्मिक टाइम की, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्यूचर की। यहां टाइम स्केल्स इतने इनॉर्मस हो जाते हैं कि स्टेलर लाइफ टाइम्स जो ऑलरेडी सीम करती हैं इनकंसीवेबली लॉन्ग, रिड्यूस हो जाती हैं मियर इंस्टेंट्स की तरह। यहां हम कन्फ्रंट करते हैं यूनिवर्स की अल्टीमेट फेट को और ब्लैक होल्स की रोल को उस फेट में। ये पर्सपेक्टिव रिवील करता है ब्लैक होल्स को टेम्पररी फेजेस के रूप में मैटर के एवोल्यूशन में, एसेंशियल स्टेप्स में एक जर्नी में जो स्पैन करती है एसेंशियली इन्फिनिटी को। यूनिवर्स का करंट एज लगभग 14 बिलियन ईयर्स है। स्टार्स शाइन कर रहे हैं, गैलेक्सीज ऑर्बिट कर रही हैं, ब्लैक होल्स अक्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी स्टेट है। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट करते हैं कि एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा है, ड्रिवन होते हुए मिस्टीरियस डार्क एनर्जी द्वारा। अगर ये कंटिन्यूज होता है और सब एविडेंस इंडिकेट्स करता है कि होगा, तो फ्यूचर यूनिवर्स ड्रामेटिकली डिफरेंट होगा। गैलेक्सीज जो करंटली ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं हैं, हमारे लोकल ग्रुप को ड्रिफ्ट होंगी और दूर रिसीड होते हुए फास्टर और फास्टर, जब तक कि इवेंचुअली वे डिसअपीयर हो जाएं बियॉन्ड कॉस्मिक होराइजन की। यूनिवर्स बिकम करेगा इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, स्पार्स और डार्क। स्टार फॉर्मेशन रिक्वायर करता है गैस क्लाउड्स को, लेकिन गैस फिनाइट है। जैसे स्टार्स फॉर्म होते हैं, वे कंज्यूम करते हैं अवेलेबल हाइड्रोजन को। कुछ गैस रिसाइकल होती है जब स्टार्स डाई होते हैं, इजेक्ट करते हुए मटेरियल को स्पेस में, लेकिन एफिशिएंसी परफेक्ट नहीं है। कुछ मास लॉक हो जाता है स्टेलर रेमनेंट्स में, वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स। ओवर टाइम अवेलेबल गैस डिप्लीट्स हो जाती है, स्टार फॉर्मेशन रेट डिक्लाइन करती है। इवेंचुअली रफली 100 ट्रिलियन ईयर्स में फ्यूचर में लास्ट स्टार्स फॉर्म होंगे। उसके बाद कोई न्यू स्टार्स इग्नाइट नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग स्टार्स कंटिन्यू करेंगी शाइन होना जब तक उनका फ्यूल लास्ट करता है, लेकिन वे रिप्लेस नहीं होंगी। स्टार्स की लाइफ टाइम्स मास पर डिपेंड करती हैं। मैसिव स्टार्स बर्न करते हैं ब्राइटली लेकिन ब्रीफली, कुछ मिलियन ईयर्स। सन लाइक स्टार्स शाइन करते हैं रफली 10 बिलियन ईयर्स के लिए। स्मॉलेस्ट स्टार्स, रेड ड्वार्फ्स, कुछ परसेंट सोलर मास के, बर्न करते हैं इतनी स्लोली कि वे पोटेंशियली शाइन कर सकते हैं ट्रिलियन ईयर्स या और ज्यादा के लिए, लेकिन इवेंचुअली इवन लॉन्गेस्ट लिव्ड स्टार्स एग्जॉस्ट करेंगे अपने फ्यूल को। यूनिवर्स एंटर करेगा एरा ऑफ स्टेलर रेमनेंट्स की, वाइट ड्वार्फ्स,
कूलिंग कोर्स ऑफ लो मास स्टार्स की ग्रेजुअली रेडिएट करेंगी अपनी रिमेनिंग हीट को। ओवर ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स वे फेड होंगी, बिकम करते हुए ब्लैक ड्वार्फ्स, कोल्ड, डार्क, इनर्ट स्फीयर्स ऑफ डिजेनरेट मैटर की। न्यूट्रॉन स्टार्स सिमिलरली कूल होंगे। ब्लैक होल्स मीनवाइल कंटिन्यू करेंगी एग्जिस्ट होना, एक्रीटिंग करते हुए ओकेजनल स्ट्रे मैटर को, ओकेजनली मर्जिंग करते हुए जब बाइनरीज फाइनली कोआलिस करते हैं। बट इंक्रीजिंगली यूनिवर्स डोमिनेटेड होगी डार्क रेमनेंट्स द्वारा। स्टार्स की ब्रिलियंट ईरा जिसमें हम करंटली रहते हैं एक ब्रीफ फेज होगा कॉस्मिक हिस्ट्री का। बहुत लेटर, रफली 10 की पावर 14 ईयर्स में फ्यूचर में, इवन गैलेक्सीज दमसेल्व्स बिगिन होंगी डिसॉल्व होना। स्टेलर रेमनेंट्स जो ऑर्बिट करती हैं गैलेक्टिक सेंटर्स को ओकेजनली एनकाउंटर होंगी एक दूसरे को। कुछ एनकाउंटर्स रिजल्ट करेंगी ऑब्जेक्ट्स को इजेक्ट होने में गैलेक्सी से एंटायरली, फ्लंग होते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में। दूसरे एनकाउंटर्स कॉज करेंगी ऑब्जेक्ट्स को स्पाइरल होने में इनवर्ड, इवेंचुअली मर्ज होने में सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ। ओवर इमेंस टाइम स्केल्स गैलेक्सीज इवेपोरेट करेंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट्स या तो स्कैटर्ड हो जाएंगी या कंज्यूम्ड हो जाएंगी सेंट्रल ब्लैक होल द्वारा। इवेंचुअली यूनिवर्स का बल्क ऑफ ऑर्डिनरी मैटर कंटेन्ड होगा ब्लैक होल्स में। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो वंस सैट करती थीं गैलेक्टिक सेंटर्स में अब ड्रिफ्ट करेंगी थ्रू एक्सपैंडिंग वॉइड में, रेमनेंट्स ऑफ गैलेक्सीज की जो वंस एग्जिस्टेड करती थीं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स जो फॉर्म्ड होंगी अर्लियर एपॉक्स में सिमिलरली वॉन्डर करेंगी। यूनिवर्स कोल्ड होगा, डार्क होगा, डोमिनेटेड होगा ब्लैक होल्स द्वारा। ये ब्लैक होल एरा है, एक फेज जो लास्ट कर सकता है इनकंसीवेबली लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन इवन ब्लैक होल्स इटर्नल नहीं हैं। हॉकिंग रेडिएशन जो करंटली नेग्लिजिबल है इवेंचुअली बिकम करेगी सिग्निफिकेंट। जैसे यूनिवर्स कंटिन्यू करेगा एक्सपैंड होना और कूल होना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डाइल्यूट हो जाएगा और फेड हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा बिलो इवन टाइनी हॉकिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेलर मैस ब्लैक होल्स का। उस पॉइंट पर ब्लैक होल्स स्टार्ट करेंगी इवेपोरेट होना, स्लोली रेडिएटिंग करते हुए अपने मैस को। इवेपोरेशन टाइम स्केल जैसा मैंने अर्लियर मेंशन किया इनक्रेडिबली लॉन्ग है। सोलर मैस ब्लैक होल के लिए रफली 10 की पावर 64 ईयर्स, लेकिन ब्लैक होल्स की रेंज ऑफ मैसेज एग्जिस्ट करती है। स्मॉलर ब्लैक होल्स अगर कोई एग्जिस्ट करती हैं इवेपोरेट होंगी फास्टर, लार्जर वंस स्लोअर। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो बिलियंस ऑफ सोलर मैसेज हैं रिक्वायर करेंगी 10 की पावर 100 ईयर्स या और ज्यादा। ये नंबर्स डिफाई करती हैं ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन को। करंट एज ऑफ यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स अटरली इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू ये टाइम स्केल्स के। इवेपोरेशन प्रोसेस इटसेल्फ इंटरेस्टिंग है। जैसे ब्लैक होल मास लूज करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इवेपोरेशन रेट एक्सेलरेट होती है। इनिशियली प्रोसेस इनक्रेडिबली ग्रेजुअल है, लेकिन फाइनल स्टेजेस रैपिड हैं। जब ब्लैक होल बहुत स्मॉल हो जाता है उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है और वो रेडिएट करता है फ्यूरियसली। अल्टीमेट फेट एक ब्रीफ इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन की है, जैसे लास्ट रेमनेंट्स ऑफ मास कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। फिर कुछ नहीं बचता, ब्लैक होल कंप्लीटली इवेपोरेट हो चुका है। इवेंचुअली आफ्टर टाइम स्केल्स इतने वास्ट कि नोटेशन स्ट्रगल करता है उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, सब ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाएंगी। यूनिवर्स कंटेन करेगा केवल डाइल्यूट सी ऑफ फोटॉन्स और अदर पार्टिकल्स की, रेमनेंट्स ऑफ हॉकिंग रेडिएशन की स्प्रेड अक्रॉस एवर एक्सपैंडिंग स्पेस को। ये डार्क एरा या फोटॉन एरा है। स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन सब गॉन है। यूनिवर्स रीच्ड है स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी की, अल्टीमेट हीट डेथ की, लेकिन यहां रिमार्केबल इंसाइट है। ब्लैक होल्स क्रिटिकल फेज हैं इस कॉस्मिक एवोल्यूशन में। वे रिप्रेजेंट करती हैं इंटरमीडिएट स्टेज को मैटर के एवोल्यूशन में। स्टार्स फॉर्म होते हैं, शाइन करते हैं, डाई होते हैं, कुछ बिकम करते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स परसिस्ट करती हैं इनॉर्मसली लॉन्ग टाइम स्केल्स के लिए, कंटेनिंग करते हुए कॉन्सेंट्रेटेड मैस और एनर्जी को। इवेंचुअली थ्रू हॉकिंग रेडिएशन वे रिटर्न करती हैं उस मैस एनर्जी को यूनिवर्स में,
कन्वर्टेड होते हुए डिफ्यूज रेडिएशन में। ब्लैक होल्स टेम्परेरी रिजर्वॉयर्स हैं, होल्डिंग एरियाज कॉस्मिक मैटर और एनर्जी के लिए। विदाउट ब्लैक होल्स मैटर का एवोल्यूशन डिफरेंट होता। स्टेलर रेमनेंट्स, वाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स भी इवेंचुअली डीके हो सकते हैं थ्रू एक्सोटिक प्रोसेसेस लाइक प्रोटॉन डिके की, अगर प्रोटॉन्स एक्चुअली अनस्टेबल हैं एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम स्केल्स पर। लेकिन ब्लैक होल्स यूनिक रोल प्ले करती हैं। वे कॉन्सेंट्रेट करती हैं मैटर को मैक्सिमम डेंसिटी में। वे अपनी इनॉर्मस एंट्रोपी के थ्रू कंट्रीब्यूट करती हैं यूनिवर्स की ओवरऑल थर्मोडायनेमिक एवोल्यूशन में। वे सर्व करती हैं ब्रिजेस के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड मैटर से डिफ्यूज एनर्जी तक। ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस अक्रॉस कॉस्मिक टाइम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वे फंडामेंटल फीचर्स हैं यूनिवर्स की। वे सिंपली प्रोडक्ट्स नहीं हैं करंट एपॉक की। वे परसिस्टेंट हैं, एंड्यूरिंग हैं, फीचर्स कॉस्मिक टाइमलाइन के। प्रेजेंट एरा में वे गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स हैं। फ्यूचर इराज में वे डोमिनेंट रिपोजिटरीज हैं ऑर्डिनरी मैटर की। अल्टीमेट फ्यूचर में वे फाइनल प्रोसेसेस हैं जो कन्वर्ट करती हैं ऑर्गेनाइज्ड मैटर को थर्मल रेडिएशन में। हर स्टेज पर ब्लैक होल्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। यूनिवर्स नीड्स ब्लैक होल्स इस लॉन्ग टर्म सेंस में क्योंकि वे एसेंशियल स्टेप्स हैं कॉस्मिक एवोल्यूशन में। वे पाथवेज हैं मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन की। वे मैकेनिज्म्स हैं एंट्रोपी इंक्रीज की। वे एम्बॉडी करती हैं प्रिंसिपल्स को जो गवर्न करती हैं यूनिवर्स की बिहेवियर को अक्रॉस सब टाइम स्केल्स पर। फ्रॉम स्टेलर लाइफ टाइम्स टू एवेपोरेशन टाइम स्केल्स जो ड्वार्फ करती हैं कॉस्मिक एज को। काउंटलेस फैक्टर्स से ब्लैक होल्स कंसिस्टेंट नेसेसरी प्रेजेंस बनी रहती हैं। वे टेम्पररी नहीं हैं एबरेशंस। वे एंड्यूरिंग कंपोनेंट्स हैं कॉस्मिक स्टोरी की, वोवन इनटू फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम की अब से लेकर एसेंशियली फॉरएवर तक। यूनिवर्स का जर्नी मैटर से एनर्जी तक, स्ट्रक्चर से यूनिफॉर्मिटी तक नेसेसरीली पासेस होता है थ्रू ब्लैक होल फेज के। वे अनअवॉइडेबल माइलस्टोन्स हैं इस अल्टीमेट जर्नी में। अब हम रिटर्न करते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, आर्म्ड होते हुए सब कुछ के साथ जो हमने एक्सप्लोर किया है इस जर्नी में। Why do black holes exist? ये क्वेश्चन जो शुरुआत में सीम कर सकता था फिलोसॉफिकल या इवन एब्स्ट्रैक्ट, अब रिवील होता है एक प्रोफाउंड आंसर के साथ जो वीव करता है टुगेदर मैथमेटिक्स को, एस्ट्रोफिजिक्स को, थर्मोडायनामिक्स को और कॉस्मिक एवोल्यूशन को। आंसर मल्टीफैसेटेड है, देखा जा सकता है डिफरेंट लेंसेज के थ्रू, लेकिन हर पर्सपेक्टिव पॉइंट करता है सेम फंडामेंटल कंक्लूजन की तरफ। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यूनिवर्स का बुनियादी स्ट्रक्चर डिमांड करता है उनका एग्जिस्टेंस को। मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस जो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मास और एनर्जी कर्व करते हैं स्पेस टाइम को, कंटेन करते हैं ब्लैक होल्स को नेचुरल सॉल्यूशंस के रूप में। ये ऑप्शनल प्रेडिक्शंस नहीं हैं या एज केसेस। श्वार्ज़शाइल्ड मेट्रिक, कर्र मेट्रिक और दूसरे ब्लैक होल सॉल्यूशंस इमर्ज करते हैं इनेविटेबली जब आप सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि स्पेस टाइम ज्योमेट्रिक है, कि मास वॉर्प्स करता है स्पेस और टाइम को, कि ग्रेविटी है कर्वेचर, तो ब्लैक होल्स मैथमेटिकली नेसेसरी हो जाती हैं। वे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहां कर्वेचर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि इवेंट होराइजन्स फॉर्म होते हैं। इक्वेशंस परमिट करते हैं उन्हें, शायद रिक्वायर करते हैं उन्हें। सोचिए इस तरह से, मैथमेटिक्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है फिजिकल रियलिटी को। जब हम डिस्कवर करते हैं इक्वेशंस जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं काउंटलेस फिनोमेना को, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स से लेकर ग्रेविटेशनल लेंसिंग तक, ग्रेविटेशनल वेव्स से लेकर जीपीएस सैटेलाइट टाइमिंग्स तक, हम ट्रस्ट करना सीखते हैं उन इक्वेशंस को। वो इक्वेशंस हमें बताते हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक्चुअली वे बताते हैं कि अगर सफिशिएंट मास कॉन्सेंट्रेटेड है सफिशिएंटली स्मॉल वॉल्यूम में, तो ब्लैक होल मस्ट फॉर्म होगा। ये कोई चॉइस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। यूनिवर्स मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करता है और वो रूल्स लीड करते हैं ब्लैक होल्स की तरफ। एस्ट्रोफिजिकल पर्सपेक्टिव इक्वली कंपेलिंग है। स्टार्स मैसिव होते हैं, वे न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं।
फ्यूजन फ्यूल फाइनाइट है। जब फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, कोई और मैकेनिज्म नहीं है जो सपोर्ट कर सके स्टार को अपने ओन ग्रेविटी के अगेंस्ट। फॉर स्टार्स बिलो सर्टेन मास थ्रेशोल्ड की क्वांटम मैकेनिकल प्रेशर इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी या न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रोवाइड कर सकती है सपोर्ट। वाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स रिजल्ट होते हैं, लेकिन सफिशिएंटली मैसिव कोर्स के लिए रफली 3 सोलर मैसेस से ऊपर कोई नोन फोर्स कोलैप्स को हॉल्ट नहीं कर सकती। मैटर कंप्रेस होता है इंडेफिनिटली, इवेंट होराइजन फॉर्म होता है। ब्लैक होल इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। यूनिवर्स कंटेन्स करता है मैसिव स्टार्स को। हमारा गैलेक्सी अलोन होस्ट करता है लाखों को। हर एक इवेंचुअली एग्जॉस्ट करेगा अपना फ्यूल। मोस्ट मैसिव वंस इनेविटेबली बिकम करेंगे ब्लैक होल्स। ये स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी है। अगर आप हैव करते हैं स्टार्स को, अगर आप हैव करते हैं ग्रेविटी को, अगर आप हैव करते हैं फाइनाइट न्यूक्लियर फ्यूल को, तो आप विल हैव करते हैं ब्लैक होल्स को। वे अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट्स हैं स्टेलर एवोल्यूशन के। यूनिवर्स कैनॉट हैव स्टार्स विदाउट इवेंचुअली हैविंग ब्लैक होल्स। दोनों लिंक्ड हैं सेम फिजिकल प्रोसेसेस द्वारा। गैलेक्टिक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ब्लैक होल्स और भी ज्यादा एसेंशियल अपीयर होती हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्टिक सेंटर्स में सिंपली पैसिव रेजिडेंट्स नहीं हैं, वे एक्टिव आर्किटेक्ट्स हैं। वे रेगुलेट करती हैं स्टार फॉर्मेशन को, वे इन्फ्लुएंस करती हैं गैलेक्टिक स्ट्रक्चर को, वे पार्टिसिपेट करती हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स में जो डिटरमाइन करती हैं कि गैलेक्सीज कैसे ग्रो होती हैं और इवॉल्व होती हैं। टाइट कॉरिलेशंस बिटवीन ब्लैक होल मास और गैलेक्सी प्रॉपर्टीज के सजेस्ट करते हैं को इवोल्यूशन को। गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स साथ डेवलप होते हैं, नाइदर इंडिपेंडेंट है। अगर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करती, गैलेक्सीज फंडामेंटली डिफरेंट होती हैं। स्टार फॉर्मेशन अनरेगुलेटेड हो सकता था, लीडिंग करते हुए गैलेक्सीज की तरफ जो रैपिडली एग्जॉस्टेड करती थीं अपनी गैस सप्लाईज को, या कॉन्वर्सली नेवर एफिशिएंटली फॉर्म करती थीं स्टार्स को। स्ट्रक्चर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, स्पाइरल आर्म्स से लेकर एलिप्टिकल मॉर्फोलॉजीज तक, पार्शियली शेप्ड है ब्लैक होल एक्टिविटी द्वारा। यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज की, पैटर्न्स ऑफ मैटर की सब इन्फ्लुएंस्ड है ब्लैक होल्स द्वारा। वे ऑप्शनल डेकोरेशंस नहीं हैं, वे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं कॉस्मिक आर्किटेक्चर के। थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव रिवील करता है और भी डीपर नेसेसिटी को। बिकेनस्टाइन और हॉकिंग ने शोन किया कि ब्लैक होल्स पोजेस करती हैं एंट्रोपी को और एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट्स को। जब मैटर कोलैप्सिस करता है ब्लैक होल में फॉर्म होने के लिए, एंट्रोपी ड्रामेटिकली इंक्रीजेस होती है। यूनिवर्स की ओवरऑल एवोल्यूशन कैरेक्टराइज्ड है एंट्रोपी इंक्रीज द्वारा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। ब्लैक होल्स नेचुरल एंड पॉइंट्स हैं इस प्रोसेस के। वे स्टेट्स हैं जहां मैटर अचीव करता है मैक्सिमम डिसऑर्डर को कंसिस्टेंट होते हुए गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स नेसेसरीली इवॉल्व्स करता है टुवर्ड हायर एंट्रोपी स्टेट्स की तरफ। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड मैटर जैसे स्टार्स में हाई एनर्जी स्टेट्स हैं, वे टेंड करते हैं डिसिपेट होने की तरफ, स्प्रेड होने की तरफ, बिकम होने की तरफ लेस ऑर्गेनाइज्ड। ब्लैक होल्स रिप्रेजेंट करती हैं एक्सट्रीम स्टेप को इस डायरेक्शन में। मैटर मैक्सिमली कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन इंफॉर्मेशन मैक्सिमली स्क्रैम्बल्ड है। इवेंचुअली थ्रू हॉकिंग रेडिएशन इवन ब्लैक होल्स डिसिपेट होती हैं थर्मल रेडिएशन में। पूरा आर्क ऑर्गेनाइज्ड मैटर से डिफ्यूज रेडिएशन तक थर्मोडायनामिकली नेसेसरी है। ब्लैक होल्स एसेंशियल वे पॉइंट हैं इस जर्नी में। क्वांटम मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन थियोरेटिक पर्सपेक्टिव से ब्लैक होल्स सर्व करती हैं क्रूशल फंक्शन को। वे लैबोरेटरीज हैं जहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मीट करती हैं। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, होलोग्राफिक प्रिंसिपल और कनेक्शंस बिटवीन एंट्रोपी और ज्योमेट्री सब इमर्ज करते हैं ब्लैक होल फिजिक्स से। ये क्लूज हैं डीपर थियरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी की तरफ। विदाउट ब्लैक होल्स हम लैक करते नेचुरल सिस्टम्स को जहां ये एक्सट्रीम क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। ब्लैक होल्स नेसेसरी टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, प्लेसेस जहां नेचर रिवील्स करती है हिंट्स को अपनी डीपेस्ट स्ट्रक्चर की।
कॉस्मोलॉजिकल पर्सपेक्टिव शो करता है ब्लैक होल्स को फेजेस के रूप में मैटर के एवोल्यूशन में। करंट एपॉक में वे फॉर्म होती हैं, फ्यूचर एपॉक्स में वे डोमिनेट करती हैं, इवेंचुअली वे इवेपोरेट होती हैं। वे परमानेंट फिक्सचर्स नहीं हैं, लेकिन वे एसेंशियल ट्रांजिशनल स्टेट्स हैं। यूनिवर्स का जर्नी अपनी करंट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट से टुवर्ड अल्टीमेट हीट डेथ तक नेसेसरली इन्वॉल्व्स करता है ब्लैक होल फेज को। मैटर को ट्रांसफॉर्म होना है, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट होना है, एंट्रोपी को इंक्रीज होनी है। ब्लैक होल्स मैकेनिज्म्स हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। अब सिंथेसिस देखते हैं। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यूनिवर्स ऑपरेट्स करता है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट लॉज अक्रॉस सब स्केल्स पर। सेम जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं एवरीडे फिनोमेना को भी गवर्न करते हैं एक्सट्रीम्स को। देयर इज वन सेट ऑफ रूल्स अप्लाइड यूनिवर्सली। ब्लैक होल्स इमर्ज करती हैं जब आप कॉम्प्रेस करते हैं मैटर को पास्ट एवरी रेजिस्टेंस की, जब आप कर्व करते हैं स्पेस टाइम को इट्स लिमिट्स तक, जब क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी और थर्मोडायनामिक्स सब मस्ट वर्क टुगेदर करते हैं। वे व्हाट हैपन्स हैं जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एनकाउंटर करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को। वे एक्सप्रेशंस हैं नेचुरल लॉ के, वायोलेशंस नहीं। वे डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि फिजिकल रूल्स वर्क करते हैं एवरीवेयर, मेंटेनिंग करते हुए कंसिस्टेंसी को क्वांटम स्केल्स से कॉस्मिक स्केल्स तक, जेंटल ग्रेविटेशनल फील्ड्स से वार्प्ड स्पेस टाइम जियोमेट्रीज तक। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यूनिवर्स इंटरनली कंसिस्टेंट है। अगर लॉज जो गवर्न करते हैं एटम्स को, स्टार्स को और गैलेक्सीज को सेम हैं, तो ब्लैक होल्स इनेविटेबल हैं। वे प्रूव करती हैं कि यूनिवर्स यूनिफाइड है, कि सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं एवरीवेयर। यूनिवर्स कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्लैक होल्स, जबकि मेंटेनिंग करते हुए अपनी करंट स्ट्रक्चर को। स्टार्स को फॉर्म होना है, इसलिए मैसिव स्टार्स को इवेंचुअली कोलैप्स होना है। ग्रेविटी जियोमेट्रिक है, इसलिए सफिशिएंट कर्वेचर को इवेंट होराइजन्स क्रिएट करनी है। एंट्रोपी को इंक्रीज होना है, इसलिए मैटर को इवॉल्व होना है टुवर्ड मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट्स की तरफ। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को रिकंसाइल होना है, इसलिए सिस्टम्स को एग्जिस्ट करना है जहां दोनों इंटरैक्ट करती हैं। हर रिक्वायरमेंट पॉइंट करती है ब्लैक होल्स की तरफ। वे नेसेसरी, इनेविटेबल, कॉन्सिक्वेंशियल हैं। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि फिजिक्स डिमांड्स करता है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स करता है, थर्मोडायनामिक्स नेसेसिटेट्स करता है, कॉस्मिक एवोल्यूशन इंक्लूड्स करता है। वे ऑप्शनल नहीं हैं, वे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक यूनिवर्स की जो ऑपरेट्स होता है कंसिस्टेंट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर। यूनिवर्स नीड्स देम उसी तरह जैसे वो नीड्स एटम्स को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फोर्सेस को इंटरैक्शंस गवर्न करने के लिए, स्पेस टाइम को स्टेज प्रोवाइड करने के लिए। ब्लैक होल्स हैं फंडामेंटल फीचर्स कॉस्मिक रियलिटी के, वोवन इनटू फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस की। उनका नेसेसिटी इमर्जेस होता है नेचुरली जब हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्स कैसे वर्क्स करता है। कॉस्मोस कंटिन्यू करता है अपनी एवोल्यूशन को अबव यू, अराउंड यू, बियॉन्ड यू। इस वेरी मोमेंट में समवेयर में वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस की एक मैसिव स्टार एग्जॉस्ट कर रहा है अपना फाइनल फ्यूल को। कोर कोलैप्स शुरू हो रहा है। कुछ आवर्स या डेज में सुपरनोवा एक्सप्लोड होगा और सेंटर में एक न्यू ब्लैक होल एग्जिस्ट करने लगेगा। समवेयर एल्स दो ब्लैक होल्स जो ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को मिलियंस ऑफ ईयर्स से फाइनल मोमेंट्स में। इनमें है अपनी स्पाइरल की। ग्रेविटेशनल वेव्स रिपल कर रहे हैं आउटवर्ड जैसे वे अप्रोच करते हैं मर्जर को, और समवेयर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल क्वाइटली अक्रीट कर रहा है मैटर को, स्लोली ग्रो कर रहा है, शेपिंग कर रहा है अपनी होस्ट गैलेक्सी को। ये इवेंट्स हैपन कर रहे हैं अभी इस मोमेंट में, जैसे आप लिसन कर रहे हैं। यूनिवर्स एक्टिव है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है। ब्लैक होल्स इंटीग्रल पार्टिसिपेंट्स हैं इस ऑनगोइंग स्टोरी में। मोस्ट रिमेन होती हैं इनविजिबल, नोन होती हैं केवल थ्रू ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के। कुछ ब्लेज करती हैं ट्रेमेंडस लुमिनोसिटी के साथ जैसे मैटर स्पाइरल्स इन्वर्ट करता है। दूसरे साइट करती हैं क्वाइटली डॉर्मेंट, बट सब
एक्टिव या क्वाइट, मैसिव या कंपैरेटिवली स्मॉल, कंट्रीब्यूट करती हैं कॉस्मिक स्ट्रक्चर की तरफ जो डिफाइन करती है यूनिवर्स को जैसी हम ऑब्जर्व करते हैं। वे एज इंटेग्रल हैं कॉस्मिक स्ट्रक्चर के, जैसे स्टार्स जो शाइन करते हैं, प्लैनेट्स जो ऑर्बिट करते हैं, स्पेस जो स्ट्रेचेस करता है गैलेक्सीज के बीच। वे वोवन हैं रियलिटी की फैब्रिक में, एसेंशियल थ्रेड्स हैं पैटर्न में जो मेक्स हमारे यूनिवर्स को व्हाट इट इज। आप कैनॉट सी कर सकते उन्हें, आप कैनॉट विजिट कर सकते उन्हें, आप नेवर अप्रोच करेंगे एक इवेंट होराइजन को, या विटनेस करेंगे एक मर्जर को, या वॉच करेंगे। जैसे एक ब्लैक होल इवेपोरेट करता है आफ्टर टाइम स्केल्स जो रिड्यूस करते हैं स्टेलर लाइफ टाइम्स को हार्ट बीट्स में। लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन्हें, आप ट्रेस कर सकते हैं उनका एग्जिस्टेंस को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से। आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं वाई वे मस्ट बी, वाई यूनिवर्स कुडंट मेंटेन करता लॉजिकल कोहेरेंस को विदाउट देम, वाई उनका एग्जिस्टेंस एज नेचुरल है और नेसेसरी है जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स की, फोर्सेस की, स्पेस टाइम की खुद। अंडरस्टैंडिंग ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट, यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी। हम कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स हैं एक यूनिवर्स में जो प्रोड्यूस्ड है कॉन्शियसनेस को। हम पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग बीइंग्स हैं जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मीनिंग को कॉस्मोस की वास्ट इंडिफरेंस से। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं रीजन्स में जहां स्पेस टाइम कर्व्स करता है इतना ड्रास्टिकली कि लाइट एस्केप नहीं कर सकती। प्लेसेस जहां फेमिलियर रूल्स ब्रेक डाउन करते हैं और न्यू प्रिंसिपल्स इमर्ज करते हैं। प्लेसेस जो शेप करते हैं गैलेक्सीज को और चैलेंज करते हैं फिजिक्स को और प्रिजर्व करते हैं इंफॉर्मेशन को वेज में जो हम स्टिल डिस्कवर कर रहे हैं। वे एग्जिस्ट करती हैं नॉट डिस्पाइट फिजिकल लॉ के, बल्कि बिकॉज ऑफ इट के। बिकॉज ग्रेविटी जियोमेट्रिक है, बिकॉज मैस वॉर्प्स करता है स्पेस टाइम को, बिकॉज इक्वेशंस अलाउ करते हैं, शायद डिमांड करते हैं कि सम कॉन्फ़िगरेशंस फोल्ड इनटू देमसेल्व्स करते हैं इतना कंप्लीटली कि वे बिकम करते हैं क्वालिटेटिवली डिफरेंट ऑर्डिनरी मैटर से। वे यूनिवर्स प्रोसेस कर रहा है व्हाट इज को इनटू व्हाट विल बी। वे टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं जहां यस्टरडे की मैटर बिकम्स करती है टुमारो की जियोमेट्री। वे नेसेसरी हैं, इनेविटेबल हैं, कॉन्सिक्वेंशियल हैं, और उनके एग्जिस्टेंस में वे पोज करती हैं क्वेश्चंस जो एको करते हैं थ्रू फिजिक्स के। व्हाट इज रियल, व्हाट इज नोएबल, व्हाट लाइज बियॉन्ड करंट अंडरस्टैंडिंग की हम में नेवर हैव करें कंप्लीट आंसर्स को, लेकिन आस्किंग में, ह्यूमन ड्राइव में एक्सप्लोर करने की, क्वेश्चन करने की, पुश करने की अगेंस्ट लिमिट्स ऑफ नॉलेज की। हम पार्टिसिपेट करते हैं समथिंग में जो लार्जर है देन आवरसेल्व्स, समथिंग जो मिरर्स करता है कॉस्मिक एवोल्यूशन को इटसेल्फ। थिंक करिए उस जर्नी के बारे में जो ह्यूमैनिटी ने टेकन है। सदियों पहले हमारे एंसेस्टर्स लुक करते थे नाइट स्काई की तरफ और वंडर्ड करते थे पॉइंट्स ऑफ लाइट के बारे में। धीरे धीरे थ्रू ऑब्जर्वेशन और रीजन के हमने लर्न किया कि वे स्टार्स हैं, डिस्टेंट सन्स। हमने डिस्कवर्ड किया प्लैनेट्स को, मैप्ड किया गैलेक्सीज को, मेजर्ड किया यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। हमने डेवलप्ड की मैथमेटिक्स जो डिस्क्राइब करता है ग्रेविटी को एज जियोमेट्री को। हमने प्रेडिक्टेड किया ब्लैक होल्स को बिफोर हमने ऑब्जर्व किया उन्हें। हमने बिल्ड की इंस्ट्रूमेंट्स जो डिटेक्ट करती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, फोटोग्राफ करती हैं इवेंट होराइजन्स को। हर स्टेप में इस जर्नी की हमने पुश्ड किया बाउंड्रीज को अंडरस्टैंडिंग की। हमने क्वेश्चन किया असम्पशंस को, टेस्टेड किया थ्योरीज को, रिफाइंड किया नॉलेज को। ब्लैक होल्स इस कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करती हैं पिनिकल को ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट की। वे ऑब्जेक्ट्स हैं इतनी एक्सट्रीम, इतनी काउंटर इंट्यूटिव कि सिंपली कंसीविंग उनकी रिक्वायर्ड किया प्रोफाउंड लीप को। फिर भी हमने न केवल कंसीव्ड किया उन्हें, बल्कि वेरीफाइड किया उनका एग्जिस्टेंस को, स्टडीड किया उनकी प्रॉपर्टीज को, अंडरस्टूड किया उनकी रोल को कॉस्मिक एवोल्यूशन में। ये स्पीक्स करता है समथिंग प्रोफाउंड के बारे में ह्यूमन कैपेबिलिटी की। हम लिमिटेड हैं, फाइनाइट बीइंग्स हैं एक वास्ट यूनिवर्स में। हमारी लाइफ स्पैन्स ब्रीफ हैं। हमारी डायरेक्ट एक्सपीरियंस कन्फाइंड है एक स्मॉल प्लैनेट की सरफेस तक। फिर भी हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं फिनोमेना को जो एग्जिस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर।
इवेंट्स जो अकर्ड करते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो या विल अकर करेंगे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्यूचर में। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैथमेटिक्स को जो गवर्न्स करता है ब्लैक होल्स को, थर्मोडायनामिक्स को जो डिस्क्राइब्स करता है उनका एवोल्यूशन को, क्वांटम मैकेनिक्स को जो हिंट्स करता है उनकी अल्टीमेट फेट की तरफ। ये अंडरस्टैंडिंग कोई मियर एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये प्रोफाउंडली मीनिंगफुल है। ये कनेक्ट्स करता है हमें कॉस्मोस के साथ। ये रिवील्स करता है कि हम पार्ट हैं लार्जर होल के। मैटर जो कंपोजेस करता है हमारे बॉडीज को फॉर्ज था स्टार्स की कोर्स में। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो मेक करते हैं लाइफ को पॉसिबल, क्रिएटेड थे न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा और डिस्पर्स्ड थे स्टेलर एक्सप्लोजन्स द्वारा। हम लिटरली मेड हैं स्टार स्टफ से, और थ्रू कॉन्शियसनेस के, थ्रू एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की, हम यूनिवर्स का वे हैं खुद को नो करने का। ब्लैक होल्स इस पर्सपेक्टिव में हैं मिरर्स। वे रिफ्लेक्ट करती हैं एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज को जो इनहेरेंट हैं फिजिकल लॉज में। वे शो करती हैं हमें व्हाट हैपन्स जब मैटर और एनर्जी पुश्ड होते हैं एब्सोल्यूट लिमिट्स तक। वे चैलेंज करती हैं हमें थिंक करने के लिए बियॉन्ड एवरीडे एक्सपीरियंस की, इमेजिन करने के लिए कंडीशंस जो रेडिकली डिफरेंट हैं एनीथिंग हम डायरेक्टली एनकाउंटर करते हैं। इन डूइंग सो वे एक्सपैंड करती हैं होराइजन्स को ह्यूमन थॉट की। देयर इज ब्यूटी भी प्रोफाउंड एस्थेटिक अपील में अंडरस्टैंड करने में ब्लैक होल्स को। एलिगेंस ऑफ मैथमेटिक्स की जो डिस्क्राइब्स करता है स्पेस टाइम कर्वेचर को। सिमेट्री ऑफ फिजिकल लॉज की जो अप्लाई करते हैं अक्रॉस सब स्केल्स पर। कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली डिस्परेट फिनोमेना के, ग्रेविटी और थर्मोडायनामिक्स, जियोमेट्री और इंफॉर्मेशन। ये पैटर्न्स, ये रिलेशनशिप्स रिवील करते हैं अंडरलाइंग ऑर्डर को, डीप स्ट्रक्चर को, रियलिटी की। रिकॉग्नाइजिंग करना और अप्रिशिएटिंग करना इस ऑर्डर को है यूनिकली ह्यूमन फॉर्म ऑफ जॉय की। एंड देयर इज ह्यूमिलिटी भी। ब्लैक होल्स रिमाइंड करती हैं हमें वास्टनेस की और मिस्ट्री की जो रिमेन्स करती है। हम बहुत कुछ लर्न्ड हैं, लेकिन बहुत कुछ रिमेन्स करता है अननोन। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स करता है सिंगुलैरिटी पर। हाउ प्रिसाइसली डज इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है। व्हाट इज कंप्लीट थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी की। ये ओपन क्वेश्चंस हैं, फ्रंटियर्स हैं करंट अंडरस्टैंडिंग के। वे रिमाइंड करते हैं कि साइंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर कंप्लीट, ऑलवेज इवॉल्विंग। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यूनिवर्स ऑपरेट्स करता है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हुए अक्रॉस बिलियंस ऑफ ईयर्स और इन्फिनिट स्केल्स पर। और हम एग्जिस्ट करते हैं परहैप्स विटनेस करने के लिए उस कंसिस्टेंसी को, स्टैंड करने के लिए एज पर नोएबल की और पियर बियॉन्ड की। नॉट विद फियर के साथ बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ, नॉट विद डिस्पेयर के साथ बल्कि कॉम्प्रिहेंशन के साथ। ब्लैक होल्स कंटिन्यू करेंगी उनका एवोल्यूशन को लॉन्ग आफ्टर ह्यूमैनिटी गॉन है। बट फॉर नाउ इस ब्रीफ मोमेंट में कॉस्मिक टाइम की हमारे पास है प्रिविलेज वॉचिंग का, लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग का यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशंस को। आप पार्ट हैं इस स्टोरी के। बाय लिसनिंग, बाय वंडरिंग, बाय सीकिंग टू अंडरस्टैंड, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रैंड ह्यूमन एंडेवर में एक्सप्लोर करने की कॉस्मोस को। आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी विलिंगनेस एंगेज करने की कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ, आपकी डिजायर कॉम्प्रिहेंड करने की ब्लैक होल्स को और यूनिवर्स को, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं कलेक्टिव नॉलेज की तरफ। एवरी पर्सन जो लर्न्स करता है, जो अंडरस्टैंड्स करता है, जो शेयर्स करता है नॉलेज को, स्ट्रेंथन्स करता है ह्यूमन कनेक्शन को कॉस्मोस के साथ। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करती हैं, मिस्टीरियस और मैग्निफिसेंट। वे चैलेंज करती हैं हमें, इंस्पायर करती हैं हमें, टीच करती हैं हमें। वे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कॉस्मिक मशीनरी की, नेसेसरी फीचर्स हैं एक यूनिवर्स की जो लॉजिकली कोहेरेंट है और मैथमेटिकली ब्यूटीफुल है। अंडरस्टैंडिंग उन्हें ब्रिंग्स हमें क्लोजर करता है अंडरस्टैंडिंग को यूनिवर्स की इटसेल्फ, और थ्रू दैट परहैप्स अंडरस्टैंडिंग को आवरसेल्व्स की और हमारे प्लेस की इस वास्ट एंशिएंट इवॉल्विंग कॉस्मोस में। थैंक यू स्पेंड करने के लिए इस टाइम को यहाँ कॉस्मेंट के साथ। अगर ये इन्वेस्टिगेशन एक्सपैंडेड है आपकी सेंस को कि क्या एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में, अगर ये ओपनड है विंडोज को अंडरस्टैंडिंग की,
अगर ये स्पार्क्ड है वंडर को, तो मैं ग्रेटफुल हूं कि आप पार्ट रहे हैं इसका। यूनिवर्स वास्ट है, मिस्टीरियस है और एंडलेसली फैसिनेटिंग है। ब्लैक होल्स उन मिस्ट्रीज में से एक रिवील करती हैं दमसेल्व्स को, नॉट थ्रू कैजुअल ऑब्जर्वेशन के, बल्कि थ्रू पेशेंट केयरफुल स्टडी के थ्रू। और इन दैट रेवलेशन हम फाइंड करते हैं न केवल नॉलेज को, बल्कि मीनिंग को भी, कनेक्शन को भी, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को भी, समथिंग में जो ग्रेटर है देन आवरसेल्व्स। स्टार्स कंटिन्यू करेंगे शाइन होना, ब्लैक होल्स कंटिन्यू करेंगे एग्जिस्ट होना, और यूनिवर्स कंटिन्यू करेगा इवॉल्व होना। एंड एज लॉन्ग एज देयर आर माइंड्स टू वंडर और हार्ट्स टू मार्वल, ये कॉस्मिक स्टोरी कंटिन्यू करेगी अनफोल्ड होना, रिवीलिंग करती हुई एंडलेसली इट्स प्रोफाउंड और ब्यूटिफुल ट्रूथ्स को।